तो एक काल में थे तो प्राप्त हमने पाया क्यों नहीं? तो मेरे दिल में था पाले धर्म पाले, मेरे ज्ञान पाले, मुक्त हो जावे, लेकिन क्यों नहीं हुआ? तो सब हमको अच्छा लगता था, प्यारा लगता था, सब कुछ था, लेकिन मेरी अंदर उसके प्रति रुचि या कॉन्शियसनेस की जो एक एविडेंस थी, वो एविडेंस में कमी रह गई, थोड़ी सी कॉन्शियसनेस, रुचि उस प्रकार उस प्रति जो होनी चाहिए इस प्रकार की न रही, उसमें थोड़ी कच्ची रही वो, अब समझिए। और रुचि बाकी ज्यादा कहाँ रही? तो चाय पानी भजिया ऐसे नाश्ता ये सब रहा, इसीलिए पंचम काल में आना पड़ा, पंचम काल में आना। हाँ तो क्या करें, क्या करें? अब बाहर अंदर की रुचि बाहर बढ़ती रहती थी, उसके कारण वो पुण्य तो बीज तो पड़ा था, आगे सत्पुरुष मिले थे, उसके कारण वो उनकी कृपा से बीज पड़ा था, लेकिन सुषुप्त दशा में था, तो वो बीज काम में आ गया। लेकिन एक भाव था कि ये कठिन मार्ग है, कष्ट वाला मार्ग है, ये कष्ट तो अपने से नहीं बनता है, तो अब त्याग कैसा बने, सबसे तो कैसा बने इसे। वो समय इतनी कठोर तपस्या कि सबको तो सबसे नहीं हो पाती, तो तब नहीं हुआ मेरा आसानी से व्यवहार भी हुए और ये मोक्ष का काम भी बना रहे, ऐसा कुछ रास्ता हो तो ये काल में ऐसा रास्ता निकला, एक आश्चर्य काल है। तो उसमें ऐसा ये पंचम काल में एक अपवाद मार्ग निकला है, क्रम मार्ग बंद हो गया, साधन मार्ग, उसकी जगह एक कृपा मार्ग केवल रह गया। साधन और कृपा दोनों वहां रहती है, उसकी जगह वो साधन भी बंद हो गया और कृपा मार्ग बाकी रहा। तो कृपा मार्ग सीधा डायरेक्ट अक्रम मीन स्टेपलेस, कोई क्रिया से नहीं, सीधा मोक्ष मुक्ति का सुख प्राप्त हो गई कृपा से, ज्ञानी की कृपा से, समझे? ऐसा एक मार्ग खुला, तो कुदरतीपन से ये बना है, समझे? ये ऐसा काल आते ही ऐसा एक बना ही रहता है, एक काल में एक बना। तो दादा भगवान का परमात्मा प्रकाश स्वरूप एक सादे वेश के अंदर व्यवहार में होते हुए भी ये बना, और उनके माध्यम से ये मार्ग खुला हुआ, ये विज्ञान खुला हुआ, सब पूरा विज्ञान खुला हुआ। जो विज्ञान वही वितरक पुरुषों का है, उसमें कोई फर्क नहीं है, पूरा विज्ञान है। आदिनाथ भगवान से लेकर भाई भगवान तक का सभी विज्ञान एक अपने हाथ में आ जावे, इसी इतनी आसानी से अपनी ये सारा व्यवहार के साथ हम आसानी से पा सके, इस ढंग वाला ये विज्ञान खुला हुआ, तो सबको ये मिल सकते। तो ये आपको तो ये मूल ज्ञान मिल गया, आपको मूल ज्ञान, आप समझे? तो बाकी रहा अपना जो बाकी हमारी जो कॉन्शियसनेस रुचि बाहर थी, वो बाहर के लिए ये काल में आए, तो जिस ढंग से आए तो इसीलिए जन्म हुआ, इतना बाकी रहा था। और साथ साथ में पुनः अपि जननम पुनः मरणम, ऐसी जो व्यवस्था के कर्म भी स्टॉक में थी, वो हमेशा रहा ही करते हैं, हमेशा रहा करते हैं, वो आपके पास थे, वो नष्ट करने के लिए वो ज्ञानी पुरुष की सत्ता है, वो ज्ञानी पुरुष की सत्ता से आज नष्ट हुए आपके, आप समझे? तो आपको कर्म एक बंद नहीं पड़े, ऐसी आज परिस्थिति बनी है, आपको केवल ज्ञान का बीज बोया गया है, आप समझे? कृपा से मैं शुद्धात्मा हूँ, ये पद पाना ये आसान नहीं, बोली नहीं पद पाना, ये शब्द से नहीं है, समझे? ये आपको बना है सबको, लेकिन ये आपका व्यवहार बाकी रह गया, क्योंकि आपका खुद का वो आपकी रुचि के अनुसार वाला बाकी रहा है, आपका खुद का कमाई वाला है, उसको निपटाना पड़ेगा, वो व्यवहार निपटाना पड़ेगा। और मुक्ति भी तो मुक्ति मिली, तो मुक्ति
बीज स्वरूप मिली, वो बीज को विकास होते हुए पूरी संपूर्णता पूरी हो जाए और विकसती जाए, उसके लिए व्यवहार में ऐसे आसानी से निकल जाए। इसलिए आपको मेरे पास तो नहीं रहेंगे, मैं तो एक दिन रहूंगा निकल जाऊंगा। नहीं तो ज्ञानी पुरुष जिसके पास पाया है उसके पास रह के सारी उसकी आंटी सभी कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह विज्ञान की समझ लेनी चाहिए ठीक ढंग से, क्योंकि व्यवहार बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है। कभी क्या कुछ रहे कुछ बोल सकते नहीं आप, लेकिन ऐसा बनने वाला नहीं है। अभी आप आधा घंटे में तो सब चले जाएंगे, मैं कितना भी बोलूं नहीं रहेंगे। तो ये इसके लिए मैं 5 आज्ञा आपको समझा देता हूँ इन शॉर्ट। 5 आज्ञा, 5 फंडामेंटल सेंटेंसेस है। तो आपका पूरा व्यवहार वो सारा आसानी से जावे और अपना जो बीज है तो इजीली वो आज्ञा के प्रोटेक्शन के अंदर पूरा खिले। और आज्ञा वही मैं खुद हूँ, मैं कहाँ भी होऊंगा फिर भी वो मेरी प्रत्यक्ष हाजिरी है, ऐसा अनुभव आपको बनेगा। सबको आप सुनते हैं, सबको सुनते हैं, इसीलिए आज्ञा का इतना महत्व है। इसीलिए मैं आपको बहुत बात बोलता समझाता हूँ कि आप थोड़ी देर करो और इतनी 5 वाक्य आज्ञा समझा देता हूँ और 1-2 दृष्टांत बीच में बताऊंगा, वो समझ लो। समझे? बराबर? चलो लो। नींद आती नहीं थी? तो आज रविंद्र जी क्या हो गए आप क्या हो गए आज? हाँ? शुद्धात्मा हो गए। अच्छा, तो अभी घर पर जाएंगे और व्यवहार में जाएंगे। कहाँ व्यवहार में कोई प्रसंग आएगा, बोलेंगे कोई आपको जानते हैं, पूछेंगे भी आप कौन है, तो जवाब दे क्या देंगे? आपको जानने को चाहेंगे, पूछेंगे तो आप कौन, तो क्या बोलेंगे? मैं शुद्धात्मा हूँ। नहीं बोल पाते। हाँ, वो तो बोलना ही पड़ेगा। वहां शुद्ध तो नहीं बोलेंगे, वो तो यहाँ आज अभी हुए, उसके आगे तो नहीं थे। मैं ही सरोज बाला हूँ, मैं ही रविंद्र हूँ, यही था ना, एक ही पक्ष था। आज ये 2 हुए, अब समझे? इसीलिए आज मैं शुद्धात्मा हूँ, ये मेरी अंतर में दृष्टि बीज पड़ा है, वो बीज के हिसाब से अंतर दृष्टि हमें खिलेगी अभी आराम से, अंदर से आस्ते आस्ते। समझे? तो ये अंदर की दृष्टि है, शुद्धात्मा दृष्टि, वो अविनाशी है, कायम की है, परमानेंट है। और मैं रविंद्र हूँ, वो विनाशी दृष्टि है, टेम्पररी है, लेकिन गलत नहीं है, वो व्यवहार से है ना। तो व्यवहार लेके आए हैं तो व्यवहार निपटाना है सब, तो 2 दृष्टि है। तो अभी बाहर अभी जहाँ सबके साथ व्यवहार में है तो 2 दृष्टि से व्यवहार में रहना है आपको सभी जगह। ये व्यवहार पूरा निपटाने के लिए आपको आज्ञा स्वरूप से 5 आज्ञा में से पहली 2 आज्ञा देते हैं, 2 दृष्टियां आपको शुद्धात्मा पर पाया है आपने, फिर भी ये आज्ञा स्वरूप क्यों देना पड़ता है? क्यों? कि आपको कृपा से प्राप्त हुआ है और आपका व्यवहार बाकी है, निपटाना है, तो आपकी रक्षण के लिए देनी ही पड़ती है। आप समझे? क्यों? कि आज आपने शुद्धात्मा को पाया, लेकिन मैं रविंद्र हूं करके अपने उल्टे चले हैं। आप समझे ना? तो जहां एक सम्यक मध्य पॉइंट पर आना है, वहां आने के लिए वहां टर्न तो हो गए आप, शुद्धात्मा दृष्टि तो स्केल होता है, ऐसी बात है वो। तो ये आगे गए तो यह तो आना पड़ेगा ना, तो कैसे आएंगे? आप समझे ना? उसके लिए आपको दिया जाता है। ये तो सभी को जरूर है, सभी को जरूर है।
क्यों कि उनके आगे व्यवहार में जो भी हमें नामकरण है कोई भी प्रकार का, वो नामकरण से रहते हैं। तो आज ये न रहते आज्ञा धर्म से आपको वो व्यवहार दृष्टि से आपका ये रहूंगा कि मैं व्यवहार दृष्टि से रविंदर हूँ, मैं व्यवहार दृष्टि से सरोज बाला हूँ, मैं व्यवहार दृष्टि से क्या नाम बताया जी? हाँ, नीना। व्यवहार दृष्टि से और निश्चय दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो दो दृष्टियां, 5 आज्ञा में से 2 आज्ञा 2 दृष्टि स्वरूप से मैं देता हूँ। पहली एक व्यवहार दृष्टि और दूसरी निश्चय दृष्टि। उसमें अगर इंग्लिश में आपको, अब तो सब ये जमाने में इंग्लिश चलती है, तो व्यवहार दृष्टि को, व्यवहार को रिलेटिव बोलते हैं, रिलेटिव, और निश्चय को रियल बोलते हैं। रिलेटिव महीना विनाशी टेम्पर वाली, रियल महीना परमानेंट अविनाशी का आप समझे ना। तो बाय रियल व्यू पॉइंट, रिलेटिव व्यू पॉइंट मैं रविंदर हूँ और बाय रियल व्यू पॉइंट मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ठीक है, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट मैं सरोज बाला हूँ, बाय रियल व्यू पॉइंट बोलो शुद्ध आत्मा हूँ। कैलाशनाथ जी डॉक्टर बोलो। दो दृष्टियां, पहली 2 आज्ञा प्रथम बाय रिलेटिवली नहीं, मैं जैसा बताया ऐसा ही बोल रहा, शब्द एक अक्षर फर्क मत करो। बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट मैं कैलाश चंद्र बोलो, पूरा बोलो। मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट, पूरा वाक्य बोलो। मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से कैलाश चंद्र हूँ, मगर रियल पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अच्छा, तो आपको उनकी मैं जो पहचान दो 2 व्यू पॉइंट से। चलो आप खड़े हो जाओ। कहीं कहाँ गई डॉक्टर? अरे ये उनके पहचान दो 2 दृष्टि से मुझे। रिलेटिव दृष्टि से ये विनोद जैन है। विनोद जैन फक्त डॉक्टर विनोद, कोई रिलेशन नहीं है। आप जानते नहीं उनको? ये मेरी सुपत्नी है। कौन सी कैसी पत्नी है? धर्मपत्नी है, बोलो धर्मपत्नी। बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट, बाय रियल व्यू पॉइंट शुद्ध आत्मा है। देखो, पत्नी को शुद्धात्मा दृष्टि से किसी ने नहीं देखा आज तक, और पत्नी ने भी पति को ये दृष्टि से नहीं देखा है। ये मेरे वाइफ है, ये मेरे हस्बैंड है, बस यही बात चलती है हमेशा, और यही झगड़ा चलता रहता है, बस यही चलता है। ये तो झगड़ा है, क्या करें, क्या करें? ये मेरे संस्कार है। ये भारत में एक लग्न ऐसा बड़ा संस्कार है, पवित्र संस्कार उसको बताया है, पवित्र बंधन बनाया है। किसके लिए? मुक्त होने के लिए। तो दोनों मुक्त होने के लिए बंधन है, ऐसा नहीं है एक दूसरे के तो बंधन में नहीं आते हैं कोई, समझे? वो तो जानते नहीं आज ऐसी इतने अपनी स्लिप डाउन होता है, समझे? तो 2 व्यू पॉइंट से व्यवहार है। तो आपकी गुड़िया आई कि नहीं? तो नहीं, चली गई नहीं, उसका कोई मैसेज आ गया था। अच्छा कोई बात नहीं, चलो। और कोई कौन आया है? अच्छा, ये आपकी कौन है? प्यारी बहना? हमारी बहन। तो कौन सी दृष्टि से है? रिलेटिव दृष्टि से बहन। अच्छा, नक्की? हाँ? आपको बुरा नहीं लगेगा? हाँ, बुरा नहीं लगेगा? गुड़िया की शादी में रिलेटिव दृष्टि से बोला है, ऐसा बोलेंगे तो ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। ये आज्ञा देते हैं आपको, मुझसे बोलने की जरूरत नहीं है, अंदर से समझना है आपको। क्योंकि हम आज्ञा जो देते हैं आप दोनों को डॉक्टर, आपको आपके लिए देते हैं, उनको उनके लिए देते हैं।
आप एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए नहीं देते, आप खुद का व्यवहार निपटाने के लिए हम देते हैं। आप समझे? तो ये आज्ञा कैसी है, हर एक को अपने लिए खुद के लिए समझनी है। इसीलिए आपकी जो मुक्ति का बीज पड़ा है वो आपका विकास होता जाएगा। आप समझे? बहुत गहरी बात है, समझ में आई? आज्ञा धर्म है, इसीलिए शास्त्र में फरमाया गया, सभी शास्त्रों में है और अपना जैनी शास्त्रों में तो खास करके है, आज्ञा वही धर्म है और आज्ञा वही तप है। आचार्य साहब ठीक है ना? आज्ञा वही धर्म है, आज्ञा वही तप है। तप आप समझे कि नहीं? तो ये आपको प्राप्त होते ही आज्ञा धर्म आपके हाथ में आया, आपका सारा व्यवहार तपमय बन जाएगा, तपमय बन जाएगा पूरा व्यवहार। ये बहुत गहरी बात है रविंद्र जी, समझेंगे? वैसे पर्यूषण वगैरह में आप करते हैं और तप अलग है, अब करते थे ऐसा है, तप करने से नहीं होता है, तप समझे ना, करने से नहीं होता है। तब उसको बोलते हैं कि कोई देख नहीं पाए, कोई देख नहीं पाए, अपने बाजू वाले को कहाँ किसी को भी मालूम न पड़े, अपने अंदर से अंदर ही बना रहे, खुद ही एक अकेले में बना रहे, उसको ही तब बोलते हैं। और वही तब मुक्ति का कारण है, उससे ही अंतिम मुक्ति और केवल ज्ञान मुक्त होता है, उससे होता है। समझे? माने भगवान 12.5 साल यही तप में रहे। जो बाह्य हम क्रियाएं पर्यूषण में सारी और सारा साल भर हम कई कई प्रकार के करते हैं, वो ठीक है बाह्य, वो क्यों करते हैं कि अंदर जाने के लिए करते हैं, वो सहायक है, वो गलत नहीं है, लेकिन हकीकत में अंदर का है। हकीकत में अंदर जो भी परिस्थितियां आवे वो हम सहन न कर पाए, ऐसी परिस्थिति कोई भी हो, तो इस ढंग से हम वो परिस्थिति में से निकले कि जिसके साथ में है निमित्त में व्यवहार में, तो उनको मालूम भी न पड़े कि कैसे निकल रहे हैं। असह्य परिस्थिति आती है कभी कभी, समझे? कोई इंसल्टिंग हो, कई प्रकार के होते हैं, फिर भी वो जो तप में है ऐसी दृष्टि के साथ उसको तप बना रहेगा, आपको बनता रहेगा। कैलाश जी समझे? हाँ, सबको आता ही है, जानते नहीं थे हम गवा देते हैं सब प्रसंग। तो अभी आपको मालूम पड़ गया और अपनी जो शुद्धात्मा पद पा ली, ये पुण्यानुबंधी पुण्य का चेक अपना पुण्य था वो आपको कैश हो गया, और उसके लिए वो कैश बैंक होनी जरूर है। उस इंस्टॉलमेंट बैंक नहीं चलती है, उसमें चलती है साहब, तो कैश बैंक चाहिए। चेक ले जाओ तो आप कैश मिल गई, और कैसी कैश? तो कहीं इनएग्जॉस्टिबल, वो फूटे ही नहीं। खजाना फूटे, उसको खजाना कैसा बोलते हैं? और खजाना कोई ले भी नहीं पाए, उसकी रेट भी नहीं पड़े, उसको सिक्योरिटी भी जरूर नहीं। सिक्योरिटी की जरूर है? कोई सिक्योरिटी इनएग्जॉस्टिबल खजाना, अपना अंतर का खजाना खुलाया। क्या मैंने कुछ नहीं किया है और आपके हाथ में है अभी, तो क्या आपके हाथ में है? तो ये 2 व्यू पॉइंट, पहली 5 आज्ञा में से 2 आज्ञाएं 2 व्यू पॉइंट के तरीके से है। वो 2 व्यू पॉइंट्स के आपका सारा व्यवहार जाएगा, तो सारा व्यवहार आपका भी जो पहले निश्चय एक ही दृष्टि से जाता होता था कि मैं ही रविंद्र हूँ, इस ढंग से अपनी व्यवहार दृष्टि से मैं रविंद्र हूँ, ऐसा आपको अंदर रहता रहेगा। समझे ना? तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप समझो, अभ्यास। तो रोज अगर आप व्यवहार में 1 घंटा, 2 फॉर 1 आवर, 2 व्यू पॉइंट से अगर कहां भी जाओ, बाजार में जाओ, कोई बहन हो तो मार्केट में जाओ, कहां भी जाओ, जिसको जैसा स्कोप मिले, तो नक्की करो कि सभी जो मिले वहां शुद्धात्मा दृष्टि देख के सब व्यवहार से ही देखना है। बस ये नक्की कर लो, ये प्रैक्टिस करो।
जाओ। कहीं कहीं तरीके से मिलेंगे, सभी ऐसे नहीं मिलेंगे कि जो हमें पसंद वाले ही मिलेंगे। वो तो सभी तरीके मिलते हैं। वो तो व्यवहार है, पूरा व्यवहार है। व्यवहार में सबको आजादी है, पूरी स्वतंत्रता है कि नहीं? तो ये आपको दृष्टि करो, पीछे वो दृष्टि में आगे विकास करके पीछे बिल्ली आवे तो भी ये प्रैक्टिस करो, आपको अपशुकन नहीं होगा। एक काली बिल्ली में हो जाएगा फक्त। काली बिल्ली में होता है, काली बिल्ली में होता है नहीं सबको, निकल जाए। अभी क्या करेंगे? शुद्धात्मा नहीं तो बिल्ली होना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपको बिल्ली होना पड़ेगा। ऐसा बनेगा। गधा आया तो अरे कहाँ सुबह सुबह आया और मेरा मैं काम करने जाता हूँ सुबह, उसका दर्शन हो गया। क्या बोलते हैं क्या? अपने जूने जमाने में कितनी अपनी सुपरस्टिशंस वगैरह थी। एक यंग विडो होती है तो निकलती है तो सामने मिलती है, कहाँ शुक्र हो, कितने बात बोलते हैं। और लिखते हैं क्या? गंगा सब अपने में क्या लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं ना, उसको अच्छा देते हैं ना, ऐसा तो बहुत ये भारत में धर्म के नाम पर तो बहुत कुछ हो गया, बहुत। आप समझे रविंदर? हाँ चलता है। हमें किसी को सुधार नहीं करना है, हमें अंदर का ही सुधरना है, खुद का। आप सुधर गए तो सारी जगत विश्व सुधर गए जाएगा। जाओ, किसी को सुधारने की बिल्कुल कोशिश मत करना, नहीं तो आपका बिगड़ जाएगा। ये सिद्धांत है, कायम का सिद्धांत है हमेशा। वितरागों की बात यही है। वर्धमान स्वामी तो तुक्का समझ गए थे, इसीलिए तो सब निकल के अकेले अकेले, समझे? तो ये दो दृष्टि से आपका व्यवहार अभी ड्रामेटिक बनता रहेगा, और जो एक ही दृष्टि से था अभी ये सब जैसा ड्रामा में नाटक में होता जाता ऐसा ही बनेगा कि रविंद्र मेरे साथ है, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा बनता रहेगा। समझे ना? आपके घर के व्यवहार, घर के संबंधों में भी ऐसा बनता रहेगा। आपके बच्चियों, आपके सब संबंधों में, फ्रेंड्स, बिजनेस, सभी सर्कल में। आप समझे? आपको समझ में आया? आपको स्कूल में बच्चे को देखेंगे तो बच्चे को पढ़ाने में, इवन लाइब्रेरी और टीचिंग में, सभी जगह और भी अच्छी उसकी असर आएगी, बहुत अच्छी असर आएगी। अभी तक हम इमोशनल हो जाते थे जी, बच्चे को जब पढ़ाते हैं उसे नहीं आता तो हम इमोशनल हो जाते थे। शायद आज के बाद ऐसा नहीं होगा। वो पढ़ेगा तो ठीक है, नहीं पढ़ेगा तो विरोध। ये तो आज का संजोग ही ऐसा है, आज बच्चे भी ऐसे हैं। क्या उसे छोड़ दिया जाए? सुधार में तो जब तक उसकी दृष्टि नहीं सुधरेगी। तो बरोबर है, यही बात है, अंदर से उसको लाना है। बरोबर। तो अभी ये दृष्टि से आप काम लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। पहले खुद प्रैक्टिस करेंगे। करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस बहुत जरूरी होगी। तो प्रैक्टिस के नेचुरल बन जाएगा, आपको नेचुरली बनेगा, आपको आप रहेगा। जैसे आपकी उस श्वास कैसी है, ब्रीदिंग, उसमें कुछ करना पड़ता है, मेहनत कोई नहीं, नेचुरल है वो। ऐसी वो दोनों दृष्टि नेचुरल रहेगी तो शुद्धात्मा दृष्टि कायम की नेचुरल रहेगी। सभी व्यवहार शुद्धात्मा दृष्टि के साथ, प्रथम शुद्धात्मा दृष्टि रहेगी और पीछे व्यवहार दृष्टि से सारा व्यवहार बनता रहेगा आपका। समझे न? उसको दिव्य व्यवहार बोलते हैं। समझे? वहां एक कर्म का बंध नहीं पड़ेगा और जितना बाकी का व्यवहार रहा है मेरा ये पंचम काल का, वो भी खाली होता जाएगा। बिल्कुल, वो भी तो बाकी है ना पूरा, वो सब खाली होता जाएगा। समझे? और हमारी सारा अंदर का प्रकाश, शुद्धात्मा का आवरणों कमती होते जाएंगे और ज्ञाता दृष्टा स्वभाव खुलता जाएगा, आनंद बढ़ता जाएगा, शक्तियाँ खुलती जाएगी।
बड़ी अच्छी स्थिति होती जाएगी। आप समझे? ये दो दृष्टि है। उससे दो किनारे के बीच में नदी का जल जो बह रहा है उसको कितना प्रयत्न करना पड़ता है? प्रयत्न करना पड़ता है। रिवर फ्लो नेचुरल है, हाँ, क्या मेहनत है उसमें? बिल्कुल। और अटका तो खलास, कुदरती फ्लो है। तो क्यों? तो नदी एक बैंक वाली तो होती नहीं। रिसर्च करे तो ढूंढ निकाले तो ये लोग नहीं ढूंढ निकालते, नहीं निकली क्वेश्चन, इन्वेंशन नहीं की, नहीं कोई नहीं बने। सब जानते हैं वाटर सीक्स इट्स ओन लेवल, सब जानते हैं और मिल जाती है तो गंभीर है नहीं। तो ये दो दृष्टि का ऐसा प्रभाव है। अभी आपका कोई भी सगा भतीजा भी आया, कोई आपको पसंद वाला नहीं है तो पहला जाते तो मुंह बिगड़ जाता है, कहाँ ये आया। अभी ये नहीं रही, शुद्धात्मा की दृष्टि देख लेंगे ना, ये नहीं रहेगा। आपको पसंद वाला है तो नजदीक खींचेंगे उसको, ये नहीं रहेगा। आपको समझे? आस्ते आस्ते जैसी आपको तो अभ्यास करने की जरूरत थोड़ी रहेगी, इसीलिए आज्ञा देते हैं। आज्ञा ही धर्म है और आज्ञा के मुताबिक आपका व्यवहार नहीं रहने देगा। शुद्धात्मा दृष्टि रहनी इतनी आसान नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपका व्यवहार लेके आए हैं ना, समझे ना? तो वहां कहा तब भी बनेगा, तब बने तो नहीं। ये तो रविंद्र का मैं शुद्धात्मा, ये रविंद्र का मैं शुद्धात्मा, ये रविंद्र का मैं शुद्धात्मा, ये रिलेटिव मैं रियल, यही करते रहो, प्रैक्टिस हो सकता है कि नहीं? क्या दिक्कत आएगी उसमें? अंदर से करना है। अगर कोई देख जाए तो जरा शर्म आवे तो अंदर बाथरूम में जाके कहाँ जाके भी रूम में एकला होके भी प्रैक्टिस कर लेना, समझे ना? नहीं तो मिरर में देख के भी अकेले अकेले प्रैक्टिस करो अलग होने की। रविंद्र मैं शुद्धात्मा करने चाहिए, समझे ना? क्योंकि कहीं का कितना समय का ये होती है बात, तो इसीलिए वो दो आज्ञा नेचुरल अपनी ऑटोमेटिक रहे, इसीलिए मैंने आपको बताया है। नहीं तो आज्ञा देने की मुझे जरूरत नहीं है आपको, इस बल है उसमें, एक एक वचन बल इतना है उसमें, समझ से आती है सब ऐसे। तो ये दो आज्ञा दी आपको, दो दृष्टि, वो दो दृष्टि से आपका व्यवहार इतना आसान से चलेगा। दो पंख से वो पंखी कितना अच्छा उड़ता है। आपको उड़ना पसंद है? हाँ बोलती है, हाँ बोलती है, उड़ना पसंद है सबको, लेकिन पाँव यहाँ नीचे रख के उड़ना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए दो दृष्टि है, दो दृष्टि। व्यवहार दृष्टि प्रथम दी, प्रथम है ही, वो तो है ही। इसीलिए वो व्यवहार पीछे आपका आदर्श बनता रहेगा। तो दो आज्ञा दे दी पहली, पीछे तीसरी और चौथी आज्ञा देते हैं। तो दो दृष्टि से दी कि व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि। तो तीसरी चौथी आज्ञा व्यवहार दृष्टि को व्यवहार निपटाने के लिए है, उसका रक्षण प्रोटेक्शन के लिए, और व्यवहार कैसा निपटाया जाए इसके लिए है थर्ड और फोर्थ। तीसरी आज्ञा ये है कि हम आज तक मानते रहे कि मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जागा, मैंने उसका काम कर दिया, उन्होंने मेरा काम बगाड़ दिया, मैं ध्यान करता हूँ, मैं ये करता हूँ, सब क्रियाएं शरीर की जो क्रिया बनती है वो हम मानते हैं मैं करता हूँ, समझे? आत्मा कोई क्रिया ऐसा नहीं, आत्मा तो एक प्रकाश है, एक ज्ञान है खाली। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आप समझे? ज्ञान क्या है? प्रकाश, और कुछ है ही नहीं। अरूपी है, अमूर्त प्रकाश है, वो प्रकाश है, इसीलिए तो शरीर काम कर रहा है। नहीं तो अगर ये नहीं है तो क्या कीमत है?
बोलो नहीं, अंधेरा है कि नहीं? हाँ, अंधेरा है कि नहीं? तो इससे तो काम, इसीलिए तो शरीर में चमकाव है, सब कुछ है। एक पेड़ भी है, उसमें से अगर आत्मा निकल गई तो पेड़ किसी को पसंद है, खलास हो गया। बस जहां तक आत्मा है तो सबको देखने को पसंद है। कहां भी देखो आप, वो सर्वप्रथम आत्मा हाजिर रहता है, वो ईश्वरी कीमत है, उसकी मूल हाजिरी हुई है। हम है क्या? तो हम गए थे अमेरिका, आचार्य जी, तो सब लेने को आए कई लोग, तो पूछे अवकार किए, पीछे हमने बताया, इतने वहाँ वो लोग सब देखते थे और पीछे हंसे गए। अब तो देखते आनंद आ जाता है, अब तो देख वो बहुत समय चलो आएंगे, देखो ठीक है, लेकिन अब तो हम उसको देखते हैं तो हमेशा हम तो हम ही है। क्यों जानना है आपको? तो सब आए तो मैंने बताया क्यों, तो बोले पता कैसा, बिकॉज आई एम देयरफॉर एवरीथिंग इज। क्या बताया था साहब? Because I am, therefore everything is. ये नहीं है? अगर मैं नहीं हूं तो क्या चीज है? मैं हूं तो नहीं बोलने बोलता, ठीक है आचार्य जी? मैं हूं तो सब है, नहीं तो कुछ क्या है? चेतना है तो सब सीधी बात है, सीधी बात है। आई एम शुद्धात्मा की मजा है, बोलना नहीं पड़ता, लेकिन ये तो दिया गया है ना, तो आपको आपका ही दिया है, तो आपका माल है, आपका करने के लिए आज्ञा दी गई है, तो वो करने है। नहीं तो मेरे साथ रहो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाता है, देखते देखते ही हो जाएगा। समझे? आप समझेंगे? तो दो दृष्टि में इतना है। तो तीसरी दृष्टि में मैं करता हूं ऐसा नहीं। ये दादा भगवान ने अपने ज्ञान में कई अवतारों के शोध स्वरूप से जो उनकी खास शोध जो थी, ये खुल लिखी कि कर्ता कौन है, ये जगत कैसा चलाता है, कौन चलाता है, कैसी है मेरी ये शरीर चलती है, चलता है, जगत चलता है, सारी व्यवस्था रहस्य खुला हो गया उनके ज्ञान में। और ये आज्ञा स्वरूप से दिया कि जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है। क्या बोलो? बोलो सब साथ में, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, 3 दफे बोलो। जगत नियंता व्यवस्थित जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है। तो यहाँ जगत बताया, तो पूरा जगत उसका नियंता म्हणजे नियंत्रण, वो सारी एक शक्ति की नियंत्रण है। शक्ति, वो शक्ति को ही सारा विश्व और सभी लोग सभी धर्म में वहाँ ये भगवान को ही मानते हैं। अपने जैन दर्शन में तो इस तरह से नहीं मानते, कर्म की व्यवस्था मानते हैं, फिर भी आज अच्छे अच्छे जैन भी बोलते हैं ऊपर वाला ऐसा ऐसा बात कर लेते हैं। मैंने बहुत देखे, बहुत देखे। बोलो आप समझे? कोई नहीं है, शक्ति है, शक्ति एक जो कॉस्मिक पावर है, वास्ट नेचुरल कंप्यूटर लाइक एक ऐसी एक अरेंजमेंट, वहां सारा जगत चलाने की व्यवस्था का सारा वो है, वो शक्ति से सारा जगत चलता है, सारा जगत। आप समझे? तो हमेरा जन्म से अंत तक जो सारा जीवन के दरमियान जो चला जीवन जाना, वो सारा वो शक्ति के साथ जुटा हुआ है। तो शक्ति के पास कैसा गया? तो कि आगे अज्ञान भाव में जो भाव किए थे, अज्ञान भाव क्या किए थे? अज्ञान भाव जो किए थे, विकल्प स्वरूप
अब समझे? विकल्प समझे ना? अज्ञान भाव किए थे, वो सारे भाव वहां फीड हुए। मैं जो मैं नहीं हूं वहां मैं करके जो भाव किए थे वो सारा फीड हो गए थे। वो फीड के हो क्या, और ऐसे फीड हुए कि ऐसे सिंपल तो नहीं थे वो, मैं ऐसे सिंपलिसिटी से नहीं रहा था, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और एक दूसरे के जुड़ाव वाले होते हैं, है कि नहीं कैलाशनाथ जी? एक दूसरे से जुटे हुए, कठपुतलिया का जैसा बहुत जुड़े हुए एक दूसरे से। तभी तो माँ बाप सब मिलते हैं, नहीं तो किससे मिले? सब कुछ मिलता है। एक अकेला खुद का जन्म नहीं होता है, सबका जन्म हो जाता है साथ साथ में, पूरा व्यवहार होता है। अगर संयम पर्याय होता है तो संयम पर्याय के हिसाब से होता है, पर नहीं होता है तो सबको अकेला तो होता ही नहीं। अकेला तो खाली वाइफ के साथ पूरा व्यवहार मिल जाता है, क्योंकि चाहे ना चाहे लेकिन पूरा। और नहीं मिले तो भी किसी को पसंद नहीं, अकेली वाइफ मिले कैसा चले? बाकी सब मिलना तो चाहिए ना, नहीं मिलना चाहिए, वाइफ की मदद नहीं मिलनी चाहिए। एक परिवार के साथ एक परिवार और एक के साथ दूसरा परिवार होता ही है, सब मिलता है। भाव इच्छा क्या की? एक ही कि बस स्त्री ने पुरुष की पुरुष ने स्त्री की, लेकिन इसमें इतना बन गया, बहुत बन गई, कितनी लंबी चौड़ी बात बन गई, बहुत लंबी चौड़ी नहीं ऐसी बात है, हरकत नहीं। देखो तो ऐसी अंदर अपने भाव गए थे इस सारा जीवन, लेकिन प्रत्येक का वो सारा कनेक्शन वाला, प्रत्येक को चलाने वाला वो स्वतंत्र से चलाता है। हस्बैंड वाइफ का, माता पिता का, बच्चे का संबंध जरूर है, लेकिन वो अलग अलग स्वतंत्रता से है। आप समझे? है ना? बिल्कुल आजादी सब। माता पिता बच्चों को कितना ही अपने कंट्रोल में, हाथ में नीचे रखे, बच्चा जहां तक है नहीं समझता है वहां तक तो रहेगा, नहीं मैं हूं तो हिसाब से ही चलता है। तो व्यक्तिगत तो व्यष्टि बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? व्यष्टि। सब एक एक व्यष्टि और व्यक्ति जो है वो व्यष्टि वहां कनेक्टेड है, और वह सभी का जो कनेक्शन वहां है उसको समष्टि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये व्यवस्थित शक्ति है समष्टि। समष्टि सुना है आपने? समष्टि तो शास्त्रों में बताया है, उसको कॉस्मिक पावर को बोलते हैं, वो चलाने वाली है, वो शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। अगर व्यक्ति होती तो पक्षपात करती, शक्ति किसी को पक्षपात नहीं करती, जैसा है वैसा ही वो चलाती है। अब समझे? कहाँ सिचुएटेड है? हाँ? कहाँ पे सिचुएटेड है? अरे भाई साहब हमने इतने हम मायावी थे, तो माया से हमें कंट्रोल सेंटर वहां रखा और बाकी का ऐसा ही समझा मेरे पास है कंट्रोल, तो ये मत्थे में रखा पीछे सब साथ में, तो इतने में ही है, मत्थे में ही है ना सब। हाँ, हृदय की बात बहुत करते हैं, लेकिन हृदय की बात रह नहीं, आज तो सब गुम हो गया है। गुम हो गया है सब, दिल गुम हो गया, मत्था रह गया। ऐसा है डॉक्टर? बसते बसते दिल गुम, मत्था रह गया। समझे? तो जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति निष्पक्षपाती है,
पक्षपात किसी को नहीं, तो हमेशा न्याय ही करती है। लेकिन आप देखो, आप सब जगह एक दूसरे के ऊपर आरोप क्लेश यही चलता है। उनको उनके ज्ञान में उन्हें देखा और ये अनुभव तो आज्ञा के स्वरूप दी, ये आज्ञा के स्वरूप दी नहीं जाती कभी भी। ये जिसके पास दृष्टि है उनके पास उनको ही आज्ञा है। व्यवस्थित शक्ति करता है, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, ये सभी को लिए नहीं है। जिसके पास ये सम्यक दृष्टि प्राप्त जिस है उनको लिए ही है आचार्य साहब, दूसरे के लिए नहीं। दूसरे के लिए ऊपर बैठा है करने वाला और चलाने वाला होना ही है, नहीं तो वो उल्टा सुल्टा करेगा। और समझे नहीं, उसको नहीं। और ये आज्ञा इसलिए है कि अंदर से समझने के लिए है। ये व्यवहार में कम्युनिकेशन करने की नहीं है किसी को एक दूसरे के साथ। कैलाशनाथ जी आप समझे डॉक्टर, आप समझे? आप घर में एक सबको ज्ञान मिला है, फिर भी सब अंदर अंदर समझ लो, बस खत्म हो गई बात और अपना आनंद ले लो। सब एक आनंद खुलता हुआ हो गया तो घर मंदिर हो गया। हुआ ना साहब? बताइए रविंदर, क्या मतलब, क्या सोचते हैं आप? बरोबर बरोबर है ना? है सुनते हैं ना? तो ऐसे हम तो आज बेखुदी में आपके चरणों में खो गए। सरोज भाई आप, हम तो आज बेखुदी में आपके चरणों में बरोबर है। सब तो है कश्मीर की है, वहाँ की है। कौन सी जगह? प्रॉपर कश्मीर। प्रॉपर कश्मीर। तीसरी आज्ञा जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति। जगत का शब्द और मतलब ये है, अर्थ ये है कि जो महीना आने वाला, गत महीना जाने वाला, आने जाने वाला स्वभाव वाला को जगत बोलते हैं। अब समझे? तो जगत किसको बोला जाए? ये शरीर को। शरीर का स्वभाव क्या है? आना और जाना है कि नहीं डॉक्टर? बोलो ना, बोलो आपको क्या आना और जाना एक ही स्वभाव है। पुद्गल का स्वभाव यही है। पुद्गल का स्वभाव आना जाना, यही बात समझे? बिना चेतन की हाजिरी पुद्गल दिखाई नहीं पड़ेगा। इसीलिए तो ये कर्म और कर्मिक व्यवस्था की बात करते हो और कोई जड़ भर की बात नहीं कर सकते। आप बताइए। अच्छा, तो ये जगत नियंता व्यवस्थित, समझे? तो अभी आपको जो कुछ बने तो व्यवस्थित शक्ति करता है। तो मेरे कर्म का उदय का फल है, जो मेरा हिसाब जितना हुआ है तो हिसाब के हिसाब से हुआ है, उसमें अन्याय स्वरूप कुछ नहीं है। एक दूसरे के व्यवहार में जो कुछ बना रहता है उसे किसी के तरफ से अन्याय से होता ही नहीं है। समझे? आप समझे ना? तो ये अंदर से समझ लेना है। बाहर से व्यवहार में अगर एक दूसरे के साथ बर्ताव में कुछ आया तो ड्रामेटिक रहेगा, लेकिन रियल नहीं रहेगा वो। आप समझे कि नहीं? रियल नहीं रहेगा। किसी पर एलिगेशन नहीं करेंगे अभी कर्ता भाव का ये है, क्योंकि शुद्धात्मा देखें और कर्ता तो वो है। आपका खिस्सा जेब कट गई तो चोर ने काटा, यही ने काटा, तो ऐसा नहीं। आप अंदर समझ जाएंगे कि तो मेरी आंखें की गलती है कि आज पकड़ी गई। तो ये आज उनका हिसाब आ गया। तो चौथी आज्ञा क्या है कि एक मैं शुद्धात्मा हूं, व्यवहार दृष्टि से रविंदर हूं, तो रविंदर का एक व्यवहार तो बाकी रहा नहीं, कहा जाएगा? और व्यवहार को क्या बोलते हैं? ऋणानुबंध संबंध बोलते हैं एक दूसरे के साथ।
और ऋणात्मक संबंध को सीधे अब सादी भाषा में फाइल शब्द बोलते हैं। फाइल कर्म नहीं, फाइल समझते हैं। तो फाइलों का मतलब सभी संबंधों रिलेशंस का, फाइलों का समभाव से निपटारा कर देना है, निकाल कर देना है। ये चौथी आज्ञा है। बोलो, सभी फाइलों का समभाव से निकाल करना है। सभी फाइलों का समभाव से निकाल करना है। अब फाइलें बताई तो उसका नंबर ही होना चाहिए। अभी ऑफिस में कहाँ सभी जगह होता है, वो तो सभी काम करते हैं। तो खासकर तो नजदीक के संबंध के होते हैं, वहाँ अधिक इम्पोर्टेंट नंबर होते हैं। तो सर्वप्रथम तो 1 नंबर की, तो 1 नंबर की फाइल कौन सी? डॉक्टर पति कैसे? खुद की आपकी, क्योंकि शुद्धात्मा के नजदीक शरीर है आपका, पीछे पति तो दूर रहे। समझो आपको पति से थोड़ा ये होगा कि चलो अभी थोड़ा दूर रहे तो अच्छा है, सर कंट्रोल जाता है। तो पति समझ गए चलो उसको ठीक नहीं लगता है, मैं जरा बाहर जाऊं, तो बाहर भी जाएगा। लेकिन मन में ऐसा जैसा विचार आएगा क्या करेंगे, तो पहली है, पीछे दूसरे नंबर, 1 या 2 नंबर ऐसे 2 है इकट्ठे के, पीछे बच्चे माँ बाप वगैरह होते हैं, ये सगे संबंधी, समझे। तो कुटुंब की 5-50 पड़ोस रुपये 100 है कि किसी के जैसा ज्यादा तो नहीं होती। इतनी छोटे से नंबर के फाइलों के नंबर के कारण ये सारा अमूल्य जीवन हमारा खलास हो जाता है। जानते नहीं है तो हम ऐसे सोचते कर्म तो कैसे है, ऐसी बात नहीं है, समझे। और सर्वप्रथम मुख्य फाइल कौन सी? 1 नंबर की मुक्ति, ये शरीर से मिलनी है आपको। कोई किसी को मुक्ति नहीं दिलाएगा, कोई किसी को नहीं, कोई किसी को दिला नहीं पाता, नहीं। आप खुद ही आपकी जन्म मरण से मुक्त पाया है, तो इसी ढंग से, आज्ञा ढंग से आपको ये बनता रहेगा, समझे। समझ डेवलप होती जाएगी। तो तीसरी और चौथी आज्ञा, जगत नियंत्रण, व्यवस्थित शक्ति और फायदों का संभाव से निकाल कर देना है, 2 आज्ञा है, समझे। तो जेब कटे फिर भी ये किसी के पास आरोप नहीं है, वो भी फाइल है। तो कौन सी फाइल? तो 420 नंबर की। कौन सा नंबर की खिस्सा किसका? तो 1 नंबर का खिस्सा कटा है। 1 नंबर की फाइल का खिस्सा 420 ने का, बस इतना बस। लेकिन व्यवहार है तो भाई व्यवहार, अरे मेरा खिस्सा में से 2000 गए, मुझे तो काम था ऐसा, तो अपने कंप्लेंट डाल देती, बस ये तो करना है। व्यवहार कहीं कमी नहीं पड़ता करना है, व्यवहार में पूरा करना है, व्यवहार में पूरा करना चाहिए। व्यवहार में कमी कहीं कम नहीं, जैसा होना है वैसा होना ही है। अब समझे ना, तो जो बने वो पीछे, समझे। तो अगर व्यवहार में आ गया, दूसरे दिन बैठे, अब शुद्धात्मा के ध्यान में बैठे, मैं शुद्धात्मा की आपकी विधि करते हैं, तो दूसरे दिन हमारा आया, कहते आपने कंप्लेन की थी तो हमने तो मिला, हम तो जानते हैं कि ये लगते के है ऐसे, तो तपास की, तो ये ऐसा बहुत मजा करता था, सब हम समझ लिया कि उसके पास कुछ पैसे नहीं थे, कैसे आए। तो उसको थोड़ा पीटा तो मालूम पड़ गया, तो बता दिया कैसा है। तो उसको पकड़े के रह लो आपका पैसा, अभी तो ज्यादा तो नहीं बचा है, 1500 रुपया 1000 रुपया बचा है, या तो उसने खलास कर दिया 1 रात में ही। और उसके ऊपर बचा दूसरा 50-55 बचा है, तो देने को आया, तो आपने ले लेने का, तो 1000 रुपया किससे में डालता, और 55 है तो उसमें से ये हवलदार को भी देना तो चाहिए। इसलिए आपको ब्राइब नहीं है, लेकिन मेरी अप्रिशिएशन है आपको कि भाई ये 5, 25, 30, 50 आप लोग, और वो जाए पीछे उसको भी देना। भैया देखो तूने तो पैसा खलास कर दिया, तेरे पास नहीं है, अभी दूसरा शिकार मिलेगा तब ने, तो ले दो 15-20 55 दे देगा। तो वो बोले करे गजब थे, मैंने उसका किस्सा काटा, फिर भी ऐसे है। अभी ऐसे लोगों का किस्सा कभी नहीं काटना चाहिए, वो ऐसा नहीं करे। वो संभव से निकाल करते हैं अपने से, आप समझे। ऐसे ऐसे दृष्टांत है,
ये तो सादा दृष्टांत मैं बताता हूँ। अपने व्यवहार में कहीं ढंग से होता बनता रहता है। संभव से निकाल फाइलों का कैसे करना, समझे? अभी वाइफ से कुछ बन गया तो वाइफ से पहले तो झगड़ इसको ऐसे अभी ऐसे नहीं करेंगे, अभी प्रेम से पूछेंगे इसको ऐसा, समझे ना? तो फिर बहुत बदलाव आ जाएगा। अभी तीसरी और चौथी आज्ञा समझ गए? तीसरी आज्ञा में से क्या होगा कि मेरी कर्ता भाव थी कि मैं करता हूँ वो कम होती जाएगी। मैं शुद्धात्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा परमानंदी, वो खुलता जाएगा। आप समझे? और कर्तापन कम हो जाएगा तो आपकी नेचुरलिटी खुली होती जाएगी, कुदरतीपन, समझे ना? तो आपका सब व्यवहार कुदरती बनता जाएगा। ये सब अकुदरती हो गया है, बहुत अकुदरती हो गया है। कुदरत और हम अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन ये जमाने में ये पांचवा काल की यही लक्षण है पूरी, कि मनुष्य और कुदरत का जुड़ाव खलास हो गया है, समझे? ये कारण बता है। जिसका जिसका हुआ वो काम बन गया उसका, समझे? तो अपना खुला होता है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है। तो उसके लिए मेरा शुद्धात्मा का सारी राशि क्रेडिट होती जा रही है, उसके लिए मेरी शुद्धात्मा की बुक में क्रेडिट होनी चाहिए। तो शुद्धात्मा की बुक में आपको शुद्धात्मा दृष्टि से सब क्रेडिट करते रहो। ये आपकी पांचवी आज्ञा। सभी व्यवहार ऐसे करते रहो शुद्धात्मा दृष्टि से। समझ में आया? तो शुद्धात्मा की ऐसी वही तो मिलेगी नहीं, मिलती है कभी नहीं, तो समझ जाना अभी, समझे ना? ये तो खाली आज्ञा दी थी कि शुद्धात्मा की वही में वो आपका रकम, ये शुद्ध रकम क्रेडिट करनी, वो पांचवी आज्ञा, तो वो अपने साथ आएगी। वो सिंगुलर क्रेडिट है, उसमें डेबिट नहीं होती। और अपनी ये मन वचन का की तो क्रेडिट और डेबिट है, चले जाओ बस। अच्छा अभी पूरा हो गया। अभी उत्सव को बोलते हैं जाओ। तो 5 आज्ञा पूरी हो गई। मैं कल ऐसा करो, अब हम कल मिले। कल कब मिले? अब कल कब मिले? अब बोलो कौन सा कहना? तो मैं जरा डिटेल्स तो थोड़ा समझा दूंगा। प्रयोग आपको प्रैक्टिस करने के लिए डेली, दूसरा कुछ करने का नहीं है। ये रिचुअल है ही नहीं, ये आपकी शुद्धात्मा की दृष्टि पक्की करने के लिए ये विधि है पूरी। उसके पन्ना नंबर 25 में है, डेली वंस इन ए डे वो एक दफे आप पढ़ ले ध्यान से। किसी टाइम? हाँ, कोई भी टाइम आप नक्की करो टाइम, कोई भी जब भी। आप सभी समझ लिया? 25 बार पाना। देखो मैं 2 लाइन बोलता हूँ, अपने काढ़ा निकाला पाना। दादा भगवान ज्ञान साक्षात्कार संपन्न हुए महात्माओं के लिए, आज आप महात्मा हुए, बुढ़ात्मा थे उसमें से महात्मा हुए, शुद्धात्मा पक्का है ना? निश्चय व्यवहार चरण बुद्धि, निश्चय में रियल व्यू पॉइंट, व्यवहार में रिलेटिव व्यू पॉइंट। तो आपको रिलेटिव व्यू पॉइंट से पढ़ेंगे और अंदर शुद्धात्मा के प्रकाश में पढ़ा जाएगा। अभी समझ में आया? तो दादा भगवान को त्रिकाल नमस्कार 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 बोलो। हे निरागी निर्विकारी सच्चिदानंद स्वरूप सहजानंदी अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी त्रैलोक्य प्रकाशक शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वरूप परम ज्योति शुद्धा, हे वितरागी परमात्मा, मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा हूँ। मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा हूँ। मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा हूँ। वो वाक्य मैंने 3 दफे पढ़ा, क्योंकि वो ब्रैकेट में 3 लिखा है। अब समझे? जो वाक्य के पीछे जो संख्या लिखे है वो वाक्य इतने दफे बोलो, बाकी का आप पढ़ जाना। ऐसा वंस इन ए डे कर लेना। एक 5-6 पन्ने हैं उसके एंड में 5 आज्ञा छपी हुई है। पेज नंबर 36 5 आज्ञाएं करके देख लो। आपको याद न रहे तो देख लेना। देखिए 36 निकाला।
5 आज्ञाएं। रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं चंदुला एक नाम है, अपना नाम है। रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ। जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, संभव से फाइलों का निपटारा निकाल करे, शुद्धात्मा के वही खाते में रकम जमा करे। नीचे लिखा है पैकिंग को न देखते हुए भीतर के शुद्धात्मा को दिव्य दृष्टि से देखे, वो प्रैक्टिस करने के लिए। समझ गए सब? बरोबर ने? ये डेली वंस करना। और पहला पत्ता पर आपका नाम और आज का दिवस बहुत मुख्य है। आज जन्म दिवस है, ये आत्मा अमर हो गई। आप शुद्धात्मा पद को मरण नहीं है, समाज तो उसको नाम लिख लेना है, एड्रेस नाम लिख लेना, आज का तारीख पर पहला पन्ना, फर्स्ट पेज, वेरी फर्स्ट पेज, पहली फर्स्ट पेज। देखो ये देखो, बरोबर है। और रात को आज सोने के टाइम देखो, मैं बहुत महत्व का बात बता देता हूँ सबको। आज को सोने के टाइम आपको खुद सुन सके इतना, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसी आप बोलते रहे और सो जाइए सोने के समय। तो उसमें 5-25 आपको रिपीट करते ही आपको निद्रा आ जाएगी और देह को निद्रा आएगी और ये आपका चैंटिंग चालू रहेगा शुद्धात्मा का। अंडरस्टैंड? तो ये बीज जो आज है वो आज का नर्सिंग बड़ा फर्स्ट क्लास हो जाएगा अच्छी ढंग से, और मॉर्निंग उसमें सारा अनुभव क्या आएगा। तो कल आएंगे तो मुझे मैं पूछूंगा तो आपको मालूम पड़ेगा क्या है, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। मैं शुद्धात्मा हूँ, समझे ना? खुली हो जाएगी। ऋण महीना लायबिलिटी पाया है वो हमें दे देना है वापस, उसको ऋण बोलते हैं। अनुबंध मैंने उसके साथ how to cut it, हाँ, how to cut it so that we must not come again to this birth and death. you want to come again? No, I don't want to. Because I don't like this word. Don't say that. It is true. No question of no liking or liking. It is not your function, Shuddhatma's function now. Mind you, I want it to is go Nina's out of this function. circle. I want to go. Oh, that is different, but it is Nina's function. So now, as Shuddhatma, it gets well known and seen as this is Nina's liking or disliking. That's It it. makes relation with. Well, does not matter. No, I don't need it. Huh? Does not matter. I means Nina does not need it. Yes. I means which Nina? Now liberated Nina. Not bonded Nina. Do you understand? Till yesterday you were bonded Nina. Yesterday liberated Nina. Now you are free. Is birth and death. Now you will be living a liberated life. You mind you. Just like King Janaka. Do you know Janaka? Videhi? Like that. Mind you. विदेही, देह होते हुए भी देह में नहीं आ, फिर भी देह के साथ है। तो देह के साथ कैसे है? देह में होते हुए भी नहीं भी। तो पड़ोसी संबंध से कैसा? वो पड़ोसी से। खत्म हो गई। रियल संबंध से नहीं रहे अभी। वो पहले थे तो गुमराह से चलते रहते थे, वो बुद्धि चलाती थी, क्योंकि कोई तो चलाने वाला होना ही है, उससे जन्म मरण का चक्कर होता था। ये सारा जगत को चला रही है, सारा भारत को चला रही है बुद्धि। आप समझे? बुद्धि वो पर प्रकाश है। क्या बताया? पर प्रकाश। हाँ, और शुद्धात्मा वो स्वयं स्व प्रकाश है और पर को भी प्रकाशित कर सकता है। पर प्रकाश पर को प्रकाश कर सकता है, लेकिन स्वयं प्रकाश वाला नहीं है, स्वयं अंधेरा वाला है। दिया प्रकाश देता है, लेकिन दिया के नीचे अंधेरा है। क्या बताया नीना बहन? बोलो। बिल्कुल ठीक। अरे क्या बताया? I understood. हम समझ मन गए। मेरे से पूर्ण है, अरे। लेकिन मन का गुरु बुद्धि, पर बुद्धि को प्रकाशित स्व प्रकाश करेगा वो आत्मा ही करेगा। हाँ, आत्मा है ही, वो प्रकाश करता था, वो प्रकाश करता ही रहता है, उसी से तो ये जीवन चलता है। वो प्रकाश में ही जीवन चलता है। लेकिन हम मानते हैं कि मैं नीना हूं, मैं रविंद्र कुमार हूं, बस यही इतना ही फर्क है।
केवल मान्यता का फर्क है, बिलीफ का। क्या है वो बिलीफ? कौन सी बिलीफ बोली जाती है? रॉन्ग बिलीफ। क्या? केवल रॉन्ग बिलीफ ऊपर जन्म जन्मांतर का चक्रावा, अनंत जन्मों से अनंत कितने, और एक केवल मनुष्य भाव में नहीं, चारों गति में। और चारों गति के प्रकार कितने हैं? 84 लक्ष योनि के प्रकार है। योनि महीना, प्रत्येक योनि में कई प्रकार के, एक ही प्रकार के कितनी प्रकार के जीव, कितने प्रकार के, अब समझे? समझो वॉर्म्स है तो कितने प्रकार के वॉर्म्स हैं, वो वॉर्म्स की एक फैमिली रहती है। आप समझे कि नहीं? बिल्ली है, टाइगर है, सिंह है, वो सब कैट्स बोली जाती है कि नहीं? टाइगर को भी कैट्स बोलते हैं कि नहीं? हैं? वरु को कैट्स बोलते हैं ना? लेकिन सच दरअसल कैट्स कौन किसको समझते हैं? घर में पालतू कैट्स रखते हैं, उसको पालतू नहीं, पालते नहीं, पालते हैं। इसी बात है। ऐसी योनि का प्रकार है, ऐसी 84 लक्ष प्रकार की है साहब। कितनी? ये चारों गति में है, देव गति में है, मनुष्य गति में है, प्राणी सृष्टि में है, और नरक गति में, पाताल लोक में। वो अलग गतियों में अलग शरीरों के प्रकार से है। जी, will you repeat all these 4 things? पाताल गति, देवगति, देवगति का शरीर, देवगति का अलग हिसाब का होता है। वहां केवल सुख शाता वेदनी होती है, केवल ना, और शाता वेदनी नहीं होती। आप समझिए, इसीलिए उसको देवगति बोलते हैं। वो कहां से आई? वो मनुष्य गति से वो जनरेट हुई, मनुष्य गति से। मनुष्य गति से मनुष्य जीवन में सुपर ह्यूमन लाइफ लिविंग के प्रकार से वो देवगति का सर्जन अंदर बना रहता है, जिससे ऑटोमेटिक ऐसा जन्म। क्या ये यक्ष, गंधर्व, सिद्ध सभी देवगति है, देवगति है वो सब सिद्ध से ऊपर भी कई प्रकार के देव है। नीचे के प्रकार के ऐसे 4 प्रकार के देव में सभी प्रकार आते हैं, सभी प्रकार। वो सबका सम टोटल करो तो 84 लक्ष प्रकार होते हैं। देवगति के अमुक लक्ष प्रकार, मनुष्य के 14 लक्ष प्रकार है। मनुष्य के कितने? 14 लक्ष प्रकार। और हमारे भरत क्षेत्र एक वर्ल्ड है, उसमें इतना है, समझो 600 कोटि। आप जानती हैं अपनी मनुष्य वर्ल्ड में ऐसी 5 भरत क्षेत्र की मनुष्य वर्ल्ड है। कितनी? और दूसरी 5 ऐरावत क्षेत्र है, ऐसी मनुष्य क्षेत्र वाली। मनुष्य क्षेत्र के साथ ही ये प्राणी क्षेत्र होता ही है। मनुष्य प्राणी क्षेत्र साथ साथ में बना रहता है। अब समझे? ऐसी ही 5 क्षेत्र है, वो महाविदेह क्षेत्र है। सो कुल मिला के 15 मनुष्य क्षेत्र की दुनिया है, वर्ल्ड है। आप समझी? वो ऐसी सारी ब्रह्मांड इस प्रकार की है, मनुष्य का प्रकार के पुरुषाकार की, ऐसा पुरुष कला हुआ। और ये नाभि है, और नाभि का जो पोर्शन है, वहां सेंट्रल प्लेन है, जो एक सर्कुलर प्लेन है, बड़ा, बहुत बड़ा प्लेन है। उस सारा प्लेन के अंदर कहीं द्वीप समूह के कारण द्वीपों में वो 15 वर्ल्ड के स्वरूप में नदी, समुद्र, माउंटेन्स, ऐसे उसके बीच बीच में ऐसे 15 वर्ल्ड लोकेट हुई है। 15 वर्ल्ड समझिए। डिस्टेंस इतना लंबा है कि आज का विज्ञान, भौतिक विज्ञान पहुंच नहीं पाएगा। जो स्पेस में जाने वाला बोलता है, मुंगर, गुरु, ये सब बोलते हैं ना, वो तो बहुत कम है।
ये अपनी सीलिंग यहां से कितनी लंबी है बोलो? इतना लंबा है वो तो। उसके स्पेस तो कितनी लंबी है, उसके ऊपर तो कुछ मिल्की वे बहुत है और आसपास में बहुत है, पुष्कर है। और साइंस भी बोलता है आज, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी वगैरह कि मिलियंस ऑफ मिल्क गैलेक्सी है। आप समझिए? बोलो, कोई बोलते हैं हम नया नया ढूंढ निकालते हैं तारा ग्रह वगैरह, ये तारा कोई इतने ग्रह है वगैरह निकालते रहते हैं, वो अपनी समझ से बोलते हैं। जैसे बच्चे हम एक केजी और प्ले ग्रुप में प्ले एरिया में बच्चे खेलते हैं, ऐसे साइंटिस्ट के बड़े बच्चे के बड़े खिलौने होते हैं और छोटे बच्चे के ऐसे खिलौने होते हैं। इतना फर्क है, अब समझिए। बिना देखे बड़े बच्चे के खिलौने बड़े होते हैं। Open my eyes, so I may see the better. आज विज्ञानियों के खिलौने बड़े हैं। आज एटम बम का I believe that scientists are the part of religious person. देखो आइंस्टाइन 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट हो गया और दिल वाला था और सच्चा साइंटिस्ट था। सब साइंटिस्टों में भौतिक विज्ञान में सबसे बड़ा उसको माना गया। उसके पश्चात बहुत है वो न्यूक्लियर फील्ड में, पार्टिकल फिजिक्स वगैरह में, फिर भी आज आइंस्टाइन एक उसको प्रथम बोला गया 20th सेंचुरी में। यू नो दैट। वो आइंस्टाइन ने बताया आखिर में जब मालूम पड़ा कि ये जो साइंस में हमें प्रगति की वो प्रगति इतनी ज्यादा हो गई, कोई एक्सेस वाली हो गई, हमारी जहां सत्ता नहीं है वहां प्रवेश कर चुके, जहां ऐसे परिणाम आ सकते हैं जो हमारा ही विनाश कर देते हैं। तो वो वहां रुक गया। उनका E = mc² जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन में उनकी शक्यताएं, पॉसिबिलिटीज इतनी मालूम पड़ी जिसके कारण क्या क्या न बने। He could see this destructive power of the atomic fission of an atom. बोलो, तो बोला कि मैं आगे नहीं जाऊंगा। He was told to make the fission of the atom for preparation of the bomb, but he said no, sorry, it is very highly destructive for mankind. No, we being human beings, no. As a scientist, he said no. So he is a true scientist. बोलो? Yes. हाँ, पीछे उसके वो दूसरा साइंटिस्ट ने उसका ही जिसके वो थियरी बना दिया उसने। अमेरिका में टेनेसी में ओक्रीज नाम का गांव है, वहां वो बॉम्ब पहला बनवाया था जो हिरोशिमा पर गिरा, पीछे आकाश का। आज आप जानते हैं उसकी हालत, और आज तो बच्चे खिलौने खिले इस ढंग हाथ में आ सकता है जो क्रूर ऐसा इस ढंग से बोलो। आप यू नो दैट वेरी वेल। सारा अमेरिका इतना शक्तिशाली देश है, वो ऐसा फियर में शक्तिशाली हमारा देश बोलो। अभी नो साइंस तो बड़े बच्चे के बड़े खिलौने बोलो। But this knowledge was also in ancient time. संतों के पास था, लेकिन उन्होंने लेकिन कैसा वापरा उन्होंने? नेगेटिवली वापरा तो काम में नहीं लगा, पॉजिटिव वापरा वो सब काम में आया। तो ह्यूमन लाइफ को हेल्पिंग हुआ, वो सब काम में आया। जो नेचर को बैलेंस डिस्टर्ब करने वाला तो काम किसी को नहीं आया, आखिर में वही डिस्ट्रॉय हो गए। आप यूं जानते हैं महाभारत, आप जानते हैं रामायण, वो सब साइंटिस्ट थे। रावण सबसे बड़ा साइंटिस्ट था। कृष्ण भगवान के समय उसका विरोधी जरासंध, यही एरिया का मगध का सम्राट, वो सबसे बड़ा साइंटिस्ट था। उसके पास जो विद्याएं और अस्त्र शस्त्र थे वो और के पास नहीं थे। बोलो उस समय
जैसे इंजीनियर्स हाँ, और वो विद्याएं कैसे थी? वो विद्याएं थी, वो शस्त्र थे, वो लेकिन वो शस्त्र में वो मंत्र से उसमें ऐसा पावर दिया जाता था। वो पावर से वो स्थूल शस्त्रे सूक्ष्म पावर से वो काम करती थी। अब समझी? और ऐसी वो शस्त्र चलाते समय वो अग्नि रूप शस्त्र से सारा अग्नि फैला देता था, सारा आर्मी को जला सकता था। ब्रह्मास्त्र शायद परमाणु शक्ति वो बताया वो मैंने, उसमें सूक्ष्म शक्ति है, वो मन की शक्ति है, ये मन की ताकत है। अब मन बोलती है और ये बुद्धि से सब आती है। अब मन और चित्त में क्या? बुद्धि से आती है। मन और चित्त में क्या? चित्त एक चीज है जो हमेशा भटकती स्थिति वाला है। क्या? चित्त शक्ति भटकती स्थिति वाला। बोलो बोलो। भटकती शक्ति। हाँ, इसीलिए वृत्ति शब्द चित्त को लागू होता है। मतलब वो क्या? वृत्ति, मन को नहीं। हम बोलते हैं मनोवृत्ति, लेकिन वो गलत प्रयोग है। मन और चित्त का भेद ही लोग समझ जानते नहीं, बड़े बड़े योगी नहीं जानते। समझिए, चित्त अलग चीज है, चित्त ही मुख्य चीज है, लेकिन शरीर है वहां तक मन मुख्य है। और ज्ञान पाना है तो चित्त मुख्य चीज है, मोक्ष पाना है, मुक्ति पाना है। तो आप समझी? मन इच्छाओं का तो मिलता, मन और चित्त दोनों अगत्य है, लेकिन मन क्यों? कि शरीर और शरीर से के जो बंधन में आया हुआ शरीर, उसको मुक्ति दिलाने के लिए वो मन का विज्ञान बहुत अगत्य का है। अब समझी? और हम शुद्धात्मा जो है वो शुद्धात्मा का मुक्त ही थे, आज भी मुक्त है, हमेशा मुक्त रहेंगे, लेकिन किसी को मालूम नहीं हम मुक्त है। और शुद्धात्मा तो आज शुद्ध होने के बाद, आत्मा होने के बाद बनते हैं, नहीं तो कोई बोल नहीं पाता, बोलने से कोई नहीं हो पाता। रविंद्र कुमार मान समझ लो, ये शब्द का प्रयोग नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग का प्रयोग है। क्या? बॉडी से डिस्टिंक्टली, कॉन्स्टेंटली, हमेशा के लिए, कायम के लिए, टोटली सेपरेट, ऐसा शुद्ध आत्मा का कंप्लीटली अनुभव स्वरूप से, अलग स्वरूप से रहना, वो अंदर का स्टेट ऑफ बीइंग है। उस स्टेट ऑफ बीइंग के हिसाब से वो प्रयोग बना रहता है। जो शब्द निकलते हैं वो डिवाइन वर्ड से है, वो हम नहीं होते उस समय। समझी? आप लोगों को क्या बतावे, ये सब तो बताना पड़ता है कि जो आप उनकी महत्व समझे। थोड़ा क्या देखती रहती है मेरे सामने? मैं तो सबसे छोटा हूँ, तेरा तो चेला हूँ, सिखाना मुझे। रविंद्र कुमार समझे? रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं रविंद्र कुमार को आज्ञा क्यों दी कि मैं रविंद्र कुमार हूं, जो हम बड़े हो गए थे, भारीपन से थे, वो हल्के होते जाएंगे। इस ढंग से आज्ञा दी है आपको कि भाई व्यवहार दृष्टि से मैं हूं, तो सभी मेरे व्यवहार में, अभी व्यवहार दृष्टि से मेरे अंदर से रहेगा, मेरे अंडरस्टैंडिंग में रहा करेगा। आप समझी? तो उसमें क्या रहेगा कि मैं नीना हूं, तो मैं नीना हूं तो मुझे लाइकिंग डिसलाइकिंग की असर बनेगी, लेकिन मैं व्यवहार दृष्टि से नीना हूं तो नहीं बनेगी। कि मैं समझती हूँ कि ये तो मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो व्यवस्थित शक्ति करता है, वहां से है तो मेरे लाइफ में जुटा हुआ है, उस हिसाब से बनता रहता है। मुझे जो डिसलाइकिंग वाला कहां से भी आया तो उसके कारण आया, मैं मानती हूँ, लेकिन ये अंदर मेरा सॉफ्टवेयर का कनेक्शन वाला है, उसके कारण वो तो इंस्ट्रूमेंट बना, वो तो उसका कोई दोष नहीं है। मुझे दोष दिखाई देता है, दोष अंदर पड़ा है और मैं यहाँ उसको पनिशमेंट करती हूँ। आपने 3 चीजों का तो निवारण किया, अहंकार, राग और द्वेष। ये 3 तो गया इस तरीके से, लेकिन अभी भ्रम फिर भी है। क्या? भ्रम अभी भी है। भ्रम चित्त शक्ति के जो Illusion. यस, व्हाई नॉट? चित्त भी तो
भटकाता है। नहीं, ये बताता हूँ मैं आपको, ये बताता हूँ आगे। देखो, चित्त पीछे मत बताता हूँ, मन ही मुख्य है, ये शरीर है वहां तक, ये समझो आप। चित्त को कोई समझने की जरूर नहीं है। चित्त को कहाँ तक समझना है, मेरा बात सुनो। शरीर है वहां तक, चित्त के लिए सारा प्रयत्न हो रहा है, सारा योग हो रहा है, साधनाएं हो रही है, योग क्रियाएं हो रही है, वो सारा सभी योग जो बनता रहा है वो सारा शरीर के साथ वाली क्रियाएं हैं। आप समझी, वो बड़ी गहरी बात मैं आसानी से समझाना चाहता हूँ आपको, बरोबर समझो। और क्यों? कि हमारा चित्त जो हमेशा भटकता रहता है, इसीलिए अशांति बनी रहती है। उसके लिए कुछ अंदर शांति बनी रहे कि उसके कारण कुछ हमें उसकी एकाग्रता बनती रहे। तो एकाग्रता के प्रयोग करने के लिए ये सब क्रियाएं करते हैं आप। तो शरीर साथ है, इसीलिए वो चित्त के लेवल पर की क्रियाएं हैं। इसीलिए चित्त के योग और योग समाधि और पातंजल योग पूरा निकला, पातंजल दर्शन वहां निकला पूरा। अब समझी? हाँ, वो शरीर के हिसाब से आत्मा को ब्रह्म अपना कोई संबंध नहीं है उसका, बिल्कुल नहीं। वहां तो बहुत कुछ बन सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि शक्तियां, सूक्ष्म शक्तियां खुली हो सकती है और आत्मा तो बाजू ही रह जाएगा और भटकते रहेंगे। लेकिन वो अष्टांग योग में वो शक्तियां की तरफ लक्ष्य न देती, अंतिम ध्येय तरफ लक्ष्य देना है। वो सब मेरा नहीं है। वो करते वो पातंजल योग में भी वो ध्येय तो है, लेकिन वो ध्येय कोई किसी पास नहीं रह पाता, किसी के पास नहीं। वो क्रियाओं से कोई बाहर नहीं निकल पाता साहब। जो क्रियाओं से मुक्त है वही आपको क्रियाओं से मुक्त करवा सकता है। वो समझ में नहीं आया है? बोल नहीं बोलते, बोलो ना। जो बंधन से मुक्त है वही आपको बंधन से मुक्त करवा सकता है। सत्य। चित्त वैसा है, आप बंधे हुए इसलिए भटकता हुआ चित्त है। तो आप मुक्त हुए तो आपका चित्त भटकता हुआ चित्त से आप मुक्त हुए और उसकी जगह आप जो कायम के हैं वहां आपकी स्थिति हो गई, वो प्राप्त हो गया। आपकी रॉन्ग बिलीफ मान्यता स्वरूप जो नामधारी मैं हूं, वहां से मुक्ति होके, मुक्ति पाके मैं जो दरअसल जो हूं वो स्थिति मैंने प्राप्त कर ली। मेरी सारी रॉन्ग बिलीफ और रॉन्ग बिलीफ से जो मैं हूं वहां से मुक्ति पाके मैं जहां हूं वहां राइट बिलीफ है, वहां पूरी एस्टैब्लिश हुई, वो प्राप्ति हुई, एस्टैब्लिश हुई, वो वेल सेंटर्ड हुई, वो प्राप्ति हुई उसके सारे क्वालिटीज के साथ टच फ्रॉम द क्वालिटीज ऑफ द रॉन्ग बिलीफ एसोसिएटेड ऑल द क्वालिटीज। तो ये सोना की क्वालिटीज से सोना ही है और अन्य धातु की क्वालिटीज अन्य धातु ही है। भले दोनों साथ में है और मेरा ऑर्नामेंट अच्छा शोभा देता है, मुझे पसंद है, लेकिन अच्छा जानकार सोनकार है वही उसको अलग कर सकता है, दूसरा नहीं। जानती है? लेकिन सोनकार के पास जाने के बाद सोने में थोड़ा बढ़ा ज्यादा बढ़ता है कि कम होता है? ये कम होता है बोलती है। आपको अनुभव है कुछ? नहीं, क्या कह रहे हैं कि सोने को अगर सोनकार के पास ले जाए तो वो दूसरा बागीना बना ले कि भाई ये बागीना है, उसमें से मुझे ये बना है, तो बना देंगे तो अच्छा लाओ मैं बना देता हूँ। तो वो देख लेता है, वो बोलेगा नहीं कि बनेगा कि नहीं, तो पीछे करेगा, उसमें से सोना निकालेगा और बनाने का जाएगा तो बोलेगा ये बनाता हूँ लेकिन ये ज्यादा है, थोड़ा मैं बना दिया, ये ज्यादा ले लो वापस, तो बढ़ेगा उसमें। अगर क्या बोलेगा कम है तो आप थोड़ा दो तो मैं बना सकता हूँ, क्या बोलेगा दो में से? कम है मुझे और कम है बोलेगा, ज्यादा ऐसा नहीं होगा। सच्चा सोनकार हो तो उसको ऐड करके भी बोलना चाहिए।
ये तो कोई एक दिल वाला था, खासोनी था, एक था दिल वाला, तो बेचारा गरीबी रहा हमेशा कायम का, उसने बनाया नहीं पैसा, उसके घर वाले भी खलास हो गए बेचारे। और जो जिसको कम होता है उसके घर वाले उसको आपो-आप दागीना मिल जाता है, उसको सोना लाना नहीं पड़ता। अब समझेगा नहीं समझे। व्यवहार के रूप से तो ठीक है, लेकिन अध्यात्म के रूप से ये टोटली गलत है। टोटली गलत है अध्यात्म के रूप से। क्या अध्यात्म रूप से बिल्कुल गलत है। किसी से धोखा क्यों करना? नहीं, देयर इज अ डिफरेंट पॉइंट। किसी से धोखा क्यों करना? लेकिन आप जहाँ बोलो समझ में, कल आप चोर को पैसे वापस दे रहे थे। चोर को पैसे वापस नहीं देने हैं, वो तो दिए बेचारा उसने खर्च कर दिया और उन्होंने पीटा। हमने उसको नहीं बोला था उसको ही पकड़ लाओ, हमें फर्ज है, व्यवहार है, तो कंप्लेन डाल दी, वो तो व्यवहार तो पूरा करना है। तो चोर तो समझता है कि अपना ड्यूटी करना है, वहां किसी का दोष नहीं है, लेकिन वो सही को पकड़ के लाया और उसको पीट के लाया, तो उसको बेचारा का उसका ही दोष नहीं है कि उनके कारण पीटा, लेकिन उसको तो अभी तो उसने शुद्धात्मा पल पाया है और उसमें शुद्धात्मा दिखता है। वो जानता है कि ये तो ये नंबर की फाइल ने ये नंबर का किया था, लेकिन व्यवहार तब मैं क्या करूं, और मेरी तो स्थिति नहीं है, तो मुझे जरूर है, क्या करूं, तो कैसा चलाऊं। ये है तो बोला था, तो उसमें 1000 रुपये आए, तो ये व्यवस्थित खाते से मैं जमा किए हैं, ये मेरे खाते में जमा नहीं किए हैं। मैं समझता था कि मैं हूं, लेकिन व्यवहार दृष्टि से मैं हूं। अभी तो मैं मेरा हूं, तो मैं बैंक में डालूंगा, कितना रहेगा मेरा? को बैंक वाले कच्चे नहीं है, वो तो डेबिट अकाउंट रखते हैं, डेबिट वाला, लेकिन शुद्धात्मा में डेबिट है ही। अब समझे? तो व्यवहार दृष्टि से अगर मैं मेरे नाम पर नहीं रखूं और व्यवस्थित खाते के हिसाब से अपने रखूं और घर में वापरूं, तो उसमें हरकत नहीं है। आपके तो डेबिट नहीं है। हाँ? फिर कल जो पावर दिया आपने, आपके खाते में डेबिट नहीं हुआ? हाँ, नहीं जो 2000 है तो डेबिट हो ही गया, और व्यवस्थित खाते डेबिट हो गया, मेरे खाते डेबिट नहीं हुआ, बैंक ने मेरे खाते डेबिट किया, तो मैंने पूरा बुक पढ़ लिया, तो डेबिट करेगी बैंक, तो उसका धर्म है, व्यवहार है। व्यवहार कहां जाएगा? नहीं समझी आप? You lost nothing. Naturally, Shuddhatma lost nothing. Shuddhatma gained because मैंने उनको फॉल्ट पर देखा ही नहीं, और जाने के टाइम समझा करे बेचारे को इतना पीटा होगा, और बोला है कि उसने तो सारा रात रमी खेला, ड्रिंक्स लिए, बस मजा ही की, और सब पैसा ही खर्च पड़ता था, और इतना पैसा मारा तो इतना निकला, तो आपको दो ले लो। अच्छा सा दे दिया, तो हवलदार गया तो उसके पीछे, अरे भाई तू भी ले जा, तेरा भी इतना तो कुछ नहीं रहेगा, तो तू भी थोड़ा चाय पानी कर नाश्ता कर ले, तो खुश हो जाएगा। कर ऐसा तो कोई नहीं मिला, उसका खिस्सा काटा मैंने, उसका पैसा गया इतना, पूरा पैसा ही देने, और ऊपर से मुझे ये करता है। अरे ऐसे तो कोई ये कलयुग में मिलेगा नहीं। वो अंदर से प्रार्थना करेगा, उसका दिल अंदर से सुधरेगा। दीना बहन, सुधारना नहीं पड़ेगा उसको, मैंने उसको खुद नहीं किया, तो सुधारना दृष्टि काम करती है। और संसारिक दृष्टि से आपके पास मनी जो कम रह गया, वो तो मेरा सॉफ्टवेयर का हिसाब आगे मैंने किया था, सब लोग मुझे जानते थे कि मैं बहुत प्रामाणिक हूँ, बहुत प्रामाणिक हूँ, और अगर मैं उधर चिल्लाता रहा, अरे भाई मेरे पैसे गए देखो, तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, अरे क्या बात है, क्या हुआ? अरे देखो एक हिस्से में थे, यहाँ तो 100 थे, और यहाँ तो इतने 2000 पूरे थे, 200 और 2000, 200 रह गई, 2000 ही गए। मूर्ख कौन है? दिखते नहीं है, बहुत लिखा है, चोरों से सावधान रहना। तुम और पीछे जाके फिर के बोलेंगे वो तो ऐसा ही है, बदमाश है। कल मैं गया था ना, तो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो कैसे आए आज? और आज बोलता है गया, ऐसा ही होना चाहिए उसको, तो ऐसा बोलता है वो लोग। तो अगर उसको ऐसा करेगा तो कोई उसके ऊपर उपकार नहीं करने वाला, तो
तो व्यवहार ऐसा है, हम समझते हैं व्यवहार को व्यवहार, क्यों कि हम जानते हैं कि हम ही हैं, मैं ही नीना हूं, लेकिन व्यवहार दृष्टि से आप है तो भी उसमें कुछ नहीं पड़ेंगे, आप खाली कंप्लेन करके सीधे चले जाएंगे, किसी चिल्लाएंगे कुछ नहीं, अंदर से समझ जाएंगे कि व्यवस्थित शक्ति के हिसाब मेरे हिसाब से बना, मेरी आगे की गलती आज कुदरती गुने में पकड़ी गई। आप समझे, कोई भी गुना हो, आप समझे कि नहीं, इसी बात है। इसीलिए तो व्यवस्थित शक्ति करता है, और फाइलों का संभाव से निकाल करना है, फाइलों में एक नंबर की फाइल के हिसाब से सभी जो उनको जो फाइल मिलती रहती है, सभी फाइलों का, घर में घरेलू फाइलों का और बाहर में जो फाइल मिलती है, इसीलिए नंबर दिया। लेकिन घरेलू फाइल का नंबर नजदीक का है और अगत्य का है, वहां ज्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को घर के संबंध को, घरेलू संबंध को जीतना है, वो दुनिया को, समाज को जीतना नहीं है साहब। समाज को जीतने जाएंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा आपसे, और घर को जीत जाएंगे तो सारा विश्व जीत जाएंगे आप। जो घर जीत बनता है वो ही विश्व जीत बन पाता है, आप समझे, बोलो ने, ये समझो। इसीलिए तीसरी चौथी आज्ञा वो व्यवहार के रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं नीना हूं, मैं रविंद्र कुमार हूं, उसी को ये उसके लिए है, आप समझे, समझे। और पांचवी आज्ञा वो शुद्धात्मा की संभाल के लिए, कि शुद्धात्मा का खाता उसकी रियल व्यू पॉइंट के शुद्धात्मा की दृष्टि से जीने के लिए ही सारा व्यवहार है, उसका कारण है ये मेरा उपयोग बता रहे हैं। मैं ज्ञाता दृष्टा परमानंद ही, बस यही, आप समझी। चलो माफ करो, मुझे अभी दूसरा आज कुदरतीपन से एक ऐसी बात हो गई है नेगेटिविटी की, तो उसके कारण अभी समझे, हमेशा बी पॉजिटिव एवरीवे, even in apparent negative circumstances also be positive, क्योंकि शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा दृष्टि से है, इसीलिए अगर शुद्धात्मा दृष्टि न होती तो ये है ही। और आज का ये जमाना कलयुग का है, वो नेगेटिविटी वाला मेजोरिटी वाला जमाना है, आप समझी, उसका प्रभाव ज्यादा है, और पॉजिटिव का जब कम है तो उसका आवाज नहीं आता है। और जो पथ वो बड़ा राउंड वाला धाम दम लगाता है उसका बहुत आवाज आता है, जोर जोर, लेकिन वो थोड़ा फ्यूल फूल लगाता है उसका कोई आवाज नहीं आता है, कितना ही अच्छा लगाए नहीं आएगा, आएगा पर संगीतकार सुन लेगा लेकिन वो जोर से मारेगा उसको, पहुंचेगा वही जहाँ उसको अपने पद तक। क्या ज्ञान प्रकाश उसको हम किस कैटेगरी में डालें? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, दादा भगवान केवल ज्ञान प्रकाश है। और जो एम पटेल जो शरीर में बना, वो शरीर में जो ठहरा वो केवल दर्शन स्वरूप से ठहरा, और वो शरीर के माध्यम से सभी को लाभ मिला। उसको जिनको आत्मदीप प्रकट होते थे वो आत्मदीप प्रकट हुए, उसमें से जो अनुभव में स्टेबल हो गए, ऐसे ये मेरे कारण, ये अनुभव में मेरी स्टेबिलिटी के कारण वो उनकी लिंक ये मेरे से चालू रही है। उनके पश्चात 1988 आफ्टर उनकी फिजिकल पासिंग तो स्पिरिचुअली ये मेरे एक इसके लिए है लिंक, और उसका ही विज्ञान सारा स्प्रेड करने के लिए ये सब आप्त पुत्रों है। आप्त पुत्रों मीन्स डेडिकेटेड सेलिब्रेट्स लाइफ लॉन्ग, सब एजुकेटेड, ग्रेजुएशन ऐसे है, और बाकी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ऑल एजुकेटेड, और सारे भारत में है और इंटरनेशनल एवरीवेयर ऑल है। इसके रिलेटेड एक बात और है, थोड़ा मैं जानना चाहूँगा। मुझे दादा भगवान महीना, दादा भगवान वो फोटो निकाला नहीं जाता होगा, केवल ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत तप स्वरूप दादा भगवान है, वो उनका प्रकार है। उनके समय में जब जहाँ तक शरीर है वहाँ तक तप प्रकार है।
और हकीकत में दादा भगवान का स्वरूप अनंत सुखमय है, आप समझे। और बाहर एम पटेल का जो स्वरूप था, जो केवल दर्शन स्वरूप रहा, वहां तप का भाग आया। अभी समझे आप, इतना दो तप प्रकार वो तप का भाव के कारण केवल ज्ञान खुला हो जाता है। वो तप कौन सा? अंदर का। कौन सा तप? फाइलों का संभव निकाल करने के अंदर हमें वो संभव निकाल न हुए, इस कारण हमें अंदर जो परिस्थिति बनी रहे, वो परिस्थिति में हम शुद्धात्मा दृष्टि से वो परिस्थिति को सही ढंग से धीरज से देखते रहे, जानते रहे, देखते रहे, और परिस्थिति वो पास हो जावे, वो सब तप का भाग बोले जाए। आप समझे कैलाश नाथ जी? आप समझे? नीना बिना समझी? आप तब समझी, उस आपको सहन नहीं हो पाएगा, आपका हृदय वो वगैरह बहुत तपतायमान हो जाएगा। अब सब मुंह से निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। आप कितना भी कोशिश करो, कंट्रोल करने जाओ, तो सारा वर्ल्ड का हिस्सा सब लोग करने जाते हैं, कोई नहीं हो पाएगा। लेकिन ये अभी शुद्धात्मा दृष्टि खुली हुई है तो होता है। ये शुद्धात्मा दृष्टि वो शुद्ध चित्त है। क्या बताया? चित्त शब्द संस्कृत शब्द है, धातु है। वो दो शब्द का बना हुआ है, ज्ञान और दर्शन। बोलो क्या? ज्ञान प्लस दर्शन इज इक्वल टू चित्त। शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन इज इक्वल टू शुद्ध चित्त। अशुद्ध ज्ञान अशुद्ध दर्शन इज इक्वल टू अशुद्ध चित्त। मैंने भटकतो रूई, भटकती रूह म्हणजे भटकता जीवात्मा, चारों मैं संसार। अब समझे? उसमें दो प्रकार है अशुद्ध में, शुभ और अशुभ। समझे? शुभ ज्ञान और शुभ दर्शन का शुभ चित्त वाला भाग है, वो शरीर का भाग है, वो शरीर वाला चित्त है। अभी समझे? वो अंतःकरण वाला एक पार्ट है, वो जो मेरा सॉफ्टवेयर फिट हुआ है, तो सॉफ्टवेयर का ही अंतःकरण को पार्ट एक फंक्शनल पार्ट है। आप समझे? तो अंतःकरण चार प्रकार से है, लेकिन अलग अलग जुदे जुदे नहीं है। अंतःकरण तो एक ही काम करता है, लेकिन ऐसी 4 कंपोनेंट से पार्लियामेंट्री सिस्टम से वो काम कर रहा है। अब समझे कि नहीं? पार्लियामेंट्री सिस्टम से जैसा एक मोर देन 2/3 आ गया तो सारा वो पक्का हो गया था। अब समझे कि नहीं? ऐसी बात है। तो जहां चित्त या मन के अंदर में दोनों में जिसका प्रभाव आ जाता है और बुद्धि उसके ऊपर शिक्का और प्रेसिडेंट में क्या करूं, मुझे ऐसा ही करना पड़ता है। ये चित्त को शुद्ध करने के लिए एक प्रोसेस करने से नहीं होता है, करने से नहीं होता है, कृपा से होता है। मुक्ति का मार्ग है। करने में वो योग मार्ग है, तो सब एक क्रिया मार्ग है। क्रिया मार्ग आज नहीं चलता, क्यों? कि मन वाणी और काया की एकात्मता नहीं है। ये शरीर ही ऐसी है कि मन वाणी और काया की यूनिटी और यूनिजन आज बिल्कुल डाइवर्सिफाई हो गई है ये कलयुग में, ये कर्मों के कारण। आपके इंटरनल कर्मिक फैब्रिक का स्ट्रक्चर जिसका बॉडी कंपोज हुआ है, वो कंपोजिशन ही ऐसा है। फीमेल को हो तो फीमेल बायोलॉजिकल कंपोजिशन, मेल हो तो मेल है, लेकिन बॉडी का स्वरूप से एक ही है। सब एक ही महीना बायोलॉजी डिफरेंस है, बस और कुछ है ही नहीं उसमें। शुद्धात्मा एक ही है, शुद्धात्मा में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। देखो योग के द्वारा मन वचन कर्म को तो हम इकट्ठा कर सकते हैं, मन वचन और कर्म को इकट्ठा कर सकते हैं योग के द्वारा मन वचन काय को इकट्ठा कर सकते हैं। क्रिया से बोले ना, लेकिन आपकी 3 एकता नहीं है ना। आप कितना ही चाहे करने जाओ, ये काल में नहीं बनता। ये पातंजल योग में नहीं बना, किससे बना? कोई योगी से नहीं बना, एक वितरागों से ही बनता है। चौथे तीसरे आरोप, ये वितराग विज्ञान और वितराग मार्ग एक ही रास्ता है, जहां से शिव जी का आराधन करते हैं तो शिव जी और कुछ नहीं है। वो वितरागों की जो स्थिति है पद्मासन में, वो कल्याण स्वरूप स्थिति है। वितरागों की स्थिति में, उनकी डिक्शनरी में, उनका शब्दकोश में एक ही शब्दकोश, एक ही एकाक्षरी
शब्द से भरा हुआ है। आप समझिए, आप समझे? एकाक्षरी। बताओ, जानना है? हाँ, मुफ्त में अपना समर्पण कर तो दिया, और क्या चाहते हो? सारा सबको कुछ मुफ्त में मिल जाएगा आपको। जो ऑक्सफोर्ड वाले बहुत पैसा लेते हैं। हमने अपना सब कुछ दे दिया। वो तो पूरा ले लिया था, मैंने समर्पण करवा लिया था, लेकिन उसमें से आपको चाहे तो वापस ले लेना, लेकिन मुझे पूछ के लो तो अच्छा रहेगा कि भाई मुझे वापरना है, क्या करूं मैं, व्यवहार करना है। कंजूसी मत करो। देखो, एक ही अक्षर, एकाक्षरी शब्द, हा, यस, एक ही शब्द से सारा शब्दकोश वितरागों का होता है, दूसरा शब्द ही नहीं उसके पास, बाकी उनके पास वाणी और उच्चार भी नहीं, फिर भी सभी लोग उनकी फायदा उठाते हैं, उनकी देशना निकलती है, मालूम नहीं पड़ता किसी को, तीर्थंकर भगवंतों के। यू अंडरस्टैंड? नीना बहन समझती है? जब समवर्षण में बैठते हैं तो उनके अतिशय, अतिशय, यू अंडरस्टैंड? अतिशय मीन्स extraordinariness of the physical body composition, structural. Do you understand? Yes. It is of so high order at the speech level, generated in the third life, when they got this as a seedling from their master, as a seedling, as a Kevalgyan seedling. The what you got yesterday. Yes. केवल ज्ञान का सीड आपको भरा है, समझो। ये 5 सेंटेंसेस में पूरा केवल ज्ञान समाविष्ट है। ये आपका हाथ की बात है। मैंने आपको स्वतंत्र किए हैं और व्यवहार से भी स्वतंत्र किए हैं और शुद्धात्मा से भी। तो लेकिन व्यवहार से स्वतंत्र होने के लिए वो कृपा से हुए हैं, इसीलिए आज्ञा धर्म से आपको स्वतंत्रता आपकी महसूस करने के लिए ये आज्ञा धर्म दिया है। तो सारा आपका जीवन बाकी है जो आगे अज्ञान भाव में आपका था, मेरा मेरा करके, वो आज वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से निकल रहा है, तो आज्ञा धर्म से निकलने दो। अभी समझ गई? मैंने शॉर्ट में कर दिया, मुझे ज्यादा मत बुलवाना। बुलाएंगे? मैं करता हूँ। उससे ज्यादा क्या बताऊं? बोलो ना। रविंद्र कुमार। इस शास्त्र है ना, जैनो, वेदांत, उपनिषद, एक एक शब्द में सब शास्त्र आ जाते हैं साहब। और आप सबको लिए ये आज्ञा धर्म अच्छी ढंग से समझने के लिए हमने, मेरे इसे सत्संग करता रहता हूँ। गुजराती मेरी ओरिजिनल लैंग्वेज है, वर्नाक्युलर हिंदी में करना पड़ता है, वो तो है अपनी मातृभाषा, तो चलती रहती है, तो आपको आ जाती है। मैं कहाँ सिखाई नहीं, मैंने हिंदी की कोई परीक्षा नहीं दी, लेकिन गलती को हो जाती है, तो मैं अंदर से तो सबका माफी हूँ, सबका ही शिष्य हूँ। मुझे क्या, मैं किसी का बनता ही नहीं, सबका चेला, जैसे मुझे क्या हरकत है, ठीक है ना? मेरा बच्चा है, मेरा पोता हो, उनका चेला, मजा आती है मुझे। तो आज वो परीक्षा दे रहे हैं, वहाँ परीक्षा के टाइम में यहाँ हो तो इंतजार करते रहते हैं। क्या हम समझे? क्या करो? तो ये अनुभव ज्ञान सूत्रों हिंदी के में सक्षम होता है, इंग्लिश में होता है, क्योंकि प्रदेश में जाना पड़ता है, सब जगह मुझे सब मेरे सब फॉलोअर्स है दादा भगवान के, और मेरे हिसाब से बहुत कुछ और सब जगह है, तो वहाँ जाना पड़ता है। ये सब अपने सेलिब्रेट्स वगैरह आप तो बुद्धा बोलिया में जाते हैं अपने अपने हिसाब से, सब जगह सारे भारत में होते, सारे भारत में, और कहीं भी आपस में इंग्लैंड, अमेरिका, अफ्रीका पूरा खंड जाता है, वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया बाजू मेरे जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ मेरा लड़का है, तो जाता हूँ, अभी जाऊँगा। इसलिए साहब ने आज्ञा हुई आचार्य साहब की, तो मैंने सोचा, वो बोलते हैं हम तो निकल जाएंगे जम्मू की तरफ, जम्मू कश्मीर, क्या करूँ, मेरे पास समय तो है ही नहीं,
तो मैंने बोला 10 तारीख के अंदर 1 से 10 में आप बोलो ऐसा करो, तो 2 तारीख बताया था, मैं हमारा सब तैयार हो गए, आना पड़ा उनकी आज्ञा से अनुसार। ये आपके सब पुण्य नहीं, ये सब कहीं आपके कितने जो फैमिली है कान देखो 5-25 जो हो गए, सही पुण्य नहीं। आज की थोड़े की फैमिली बाकी है कैलाश का, हमने उनको बताया कि 5-6 आए, तो मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं, तो उसके साथ में जो थोड़े कोई बाकी हुए तो 2:15 बजे फिर से रिपीट करूँगा, ठीक है। और कल सुबह ऐसा ही सत्संग में दे दूंगा 10 से 11, ऐसा ही 10 से 11, 11:30 जैसा पीछे दोपहर के बाद तो हम चले जाएंगे, बरोबर है। वो आज्ञा धर्म है, मैं आपको स्वतंत्र हो गए हैं व्यवहार दृष्टि से और दोनों दृष्टि से, सुनो साहब, तो आप आपके सॉफ्टवेयर के हिसाब से व्यवहार में निकलने के लिए भी आज्ञा धर्म दिया है, तो ये आज्ञा धर्म आपको लगेगा कि आज्ञा मुझे बंधन कैसा, ये बंधन नहीं है, मैं मुक्त पुरुष किसी को कैसे बांध सकता हूँ, समझे। ये तो 5 वाक्य आपका व्यवहार के लिए आपके हाथ में दिए हैं, क्यों कि आप मेरे पास रहने वाले नहीं, आप नहीं रह पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको समझा दिया कि रात को ये प्रयोग करना, ये आसान प्रयोग दिया मैंने कि सोने के समय सारा निंद्रा का समय आपका व्यय न हो जाए। ज्ञानियों निंद्रा के समय जागृत रहते हैं सारा निंद्रा काल में, इस ढंग से कृष्ण भगवान रात्रि को जागृत थे, जहां संसारी लोग सब सोते रहते हैं, और दिवस में संसारी लोग जागते हैं, वहां कृष्ण भगवान सोते थे। फिर भी कृष्ण भगवान सभी जगह का कार्य करते हैं, समझे, तो हमेशा जागते रहे। दैट इज कृष्ण भगवान हमेशा ज्ञान की, अंदर की आत्मा की परमात्मा दशा के हिसाब से जागृत थे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा परमात्मा, मैं ये वासुदेव हूँ, वसुदेव का सन। जो मुझे भगवान स्वरूप जो मानते हैं, कोई भी स्वरूप से मानते हैं, शक्तिशाली मानते हैं, फिर भी मैं तो वासुदेव हूँ, मानव स्वरूप से आया हूँ, मानव स्वरूप से मानवों को एक मानव जीवन के लिए बोध, ये मेरा स्वरूप है कि धर्म का बोध और कुछ नहीं, धर्म में ना पॉजिटिविटी, दैट्स इट, समझे। उन्होंने भी यही बीज पाया था उनके ही ब्रदर नेमिनाथ भगवान से, उन्होंने, हाँ, अब समझे। बड़े बड़े तीर्थंकर भगवंतों को 5 कल्याणक होते हैं, गर्भ में और अब बोलो नहीं, तो जो केवली होते हैं, सिंपल केवली, साधारण केवली, क्या उनके भी कल्याणक उनके नहीं होते, वो तो ऐसे होते हो जाते हैं, उनको तो ज्ञान मिलता है और पीछे उनका उदय ऐसा होता है, तो वही धर्म कुछ चरम शरीर होता है, फाइनल बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी। जैसे वो फाइनल बॉडी में उनको ये ऐसा बीज पड़ जाता है, और ऐसा बीज पड़ते ही वो शुद्धात्मा हूँ मैं, उसमें अपने उपयोग में, शुद्ध उपयोग में, शुद्ध चित्त के उपयोग में ज्ञाता दृष्टा परमानंदी ऐसे ही रहते हैं शरीर के साथ भी, क्योंकि संयम तो है ही उसका। उस 2 मिनट का जो 1 सेकंड का जो सुख मिलता है ना कि जीवों को, कल्याण को तीर्थंकर भगवान का नाम कर्म है, उनके नाम कर्म है, वो नहीं देते सुख। 5 जब टाइम आते हैं उनका, वो खुद नहीं देते, उनका नाम कर्म है, वो यश नाम कर्म इसे लेके आए हैं, इस कारण ऐसा देते हैं। वो नाम कर्म में इतना प्रभाव है, वो माता के गर्भ में आते ही बिफोर दैट उनको मिलता है, माता को इतना सुख होता है। नहीं तो सारा विश्व में माता को गर्भ में आने के समय क्या किसको सुख मिले, नहीं, और ये काल में तो कभी भी नहीं। साधारण केवली में ऐसा नहीं, साधारण केवली में तो इस तरह से जैसे केवल ज्ञान हो जाता है, और उनसे किसी को प्राप्त होना तो पीछे उनसे उपदेश मिल जाता है, वो वितराग का। तो जब किसी को अगर मिलना हो तो हो सकता है, लेकिन एक दो को हो भी सकता है, और नहीं भी होता है, खुद अपना केवल ज्ञान होकर सिद्ध हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध के प्रकार होते हैं, स्त्री लोग स्त्री देह से भी सिद्ध हुए हैं, लोग अपने बोलते हैं नहीं होते हैं, कैसे कोई बात नहीं, ये गलत बात है।
कर देना। ये समझ में इतनी गलतियां ये भारत देश में कई प्रकार की प्रचारित हो गई है, तो बहुत गलत हो गई है, बहुत ऐसी बात नहीं है। दोनों को सरखा अधिकार है वितरागता प्राप्त करने का। यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल। बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल डिफरेंस आप एक ऐसा करें, एक ये तो सारा वर्ल्ड में पुरुष मेल ईगो जो काम कर फंक्शन हो रहा है उसके क्या वो तो बना है, वो संसार फंक्शन में है, संसार भाग में है, वितराग मुक्ति मार्ग में नहीं है, वो अलग है। आप समझे ना? अब देखो मुक्ति मार्ग में देखो, आपके जैन अपने जैनी दर्शन में देखो, ये भी ऐसा है, बहुत उस विशालता है। अपने एक जैन है तो उसकी विशालता कितनी होती है, संघ शब्द कितना पवित्र है। आज संघ की दशा देखो सब जगह, कितने कितने फिरके पंथ कैसे कैसे हो गए, कल्ट वगैरह। माहिर भगवान हमेशा गौतम स्वामी को फरमाते हैं, गौतम गौतम गौतम, मैंने तुझे जो दृष्टि दी है वो दृष्टि से, दर्शन से तू देख। तू मुझे समझने की ये कोशिश मत कर जो तू मेरे शब्द की वाणी के द्वारा समझने की कोशिश करता है, जो शब्द के द्वारा है। मेरी वाणी दिव्य है, देशना है, फिर भी वो शब्द शब्द है, और तू इस ढंग से कोशिश करता है। समझे? तू तेरी दृष्टि तुझे मिली और दृष्टि से नहीं समझता है, उसका परम अर्थ क्या है, अंतिम अर्थ वो पकड़। आप समझे कि नहीं? शब्द होता है एक ऑर्डिनरी, उसका ऑर्डिनरी मीनिंग भी होता है। ऑर्डिनरी में होके उसके लेयर्स होते होते आगे होते होते शब्दार्थ होके उसके अंदर निकलते ही रहते हैं, बहुत मीनिंग निकलते हैं, एक एक शब्द के कई कई मीनिंग निकलते हैं, और घोटाला भी बहुत हो जाते हैं। वो वही शब्द में से अंतिम मीनिंग, उसके मीनिंग आगे निकले ही नहीं, उसको परम अर्थ बोलते हैं। यू अंडरस्टैंड? परमार्थ वो शब्द का अर्थ नहीं है, वो दृष्टि का। आप समझे? शब्द से परे, वाणी व्यवहार से सकपृत परे, इसलिए बताया स्थूल संयोग हो, सूक्ष्म संयोग हो और वाणी के संयोग हो। संयोग शब्द बताया, संयोग महीना साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पर है और पराधीन है। पर और बताया पराधीन है, पर है क्यों बताया कि हमें नहीं है, मैं शुद्धात्मा, ठीक है। अच्छा, पराधीन है किसके बोला है? पराधीन हम समझे कि देह के अधीन है, वो तो ठीक है, लेकिन देह को किसके अधीन है वो तो कोई जानता नहीं है, इसीलिए तो सब गड़बड़ है। जैनों में भी कितनी गड़बड़ है आज, कोई किसी को नहीं, सारा वर्ल्ड में भगवान के बारे में समझ में गड़बड़ चली रही है। हम उसको गड़बड़ स्वरूप से नहीं बोलेंगे, हम मेरे पास दृष्टि इसीलिए बाहर तो बाहर की भाषा में बोलेंगे, व्यवहार में उनकी भाषा में बात करेंगे। आप समझेंगे नहीं, जैसे बोलेंगे वैसे ही ड्रामा में जो जिस प्रकार से व्यवहार चलता है उस प्रकार से रहना है, सीधी बात हो गई। जो बाहर बोलना है वो अंदर मानना नहीं है। बोलो, बाहर बोलना है वो अंदर मानना है। बोलो, व्यवहार से यही बोलना है, मैं रविंद्र कुमार हूँ, मैं शुद्धात्मा नहीं बोला जाता है साहब, नहीं तो आप हैरान हो जाएंगे। समझे कि नहीं? और जो अंदर मानना है वो वहां बाहर व्यवहार में बोलना नहीं है। अभी समझी? ये इतना पकड़ लो आप। नहीं, अगर मेरे जैसे लेवल का कोई आता है तो मुझे बाहर बोलना है। नहीं, हमेशा के साथ बोलो, हम जो जिसका दृष्टि है उनके साथ बोलो, लेकिन दूसरे के साथ मत बोलना। हम बोल सकते हैं आपस में, वो तो बोल सकते हैं, और ड्रामा में पार्ट लेने वाले एक दूसरे के साथ कुछ कर सकते हैं। चलो अभी समय हुआ, मुझे आना पड़ेगा 2 बजे पर, थोड़ा रेस्ट भी लेना है। केवल ज्ञान है और आपको जो मुक्ति मिली है और व्यवहार में आपको आपका इनडायरेक्ट है, फिर भी आपका अनुभव कर लेने के लिए खुद को प्रत्यक्ष स्वयं महसूस कर लेंगे, मैं ही शुद्धात्मा हूं, जो कृपा से प्राप्त कर लिया है, उसके लिए यह आज्ञा है। इतना ख्याल करो।
आज्ञा में इतना महत्व है, इसलिए मैं कल बताया आपको, वो आज्ञा मैं खुद हूँ, मैं कहाँ भी हूँगा मैं हाजिर हूँ। आप आंखों बंद करो, मुझे याद करो, मैं हाजिर हूँ। इसमें जादू का ऐसा कुछ नहीं है, आप समझे? शुद्धात्मा की आत्मा की अनंत शक्ति यहाँ है, आप समझो, अंडरस्टैंड? इतना करो, चलो। बहरीन से कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन आए थे, देवधर निरंजन करके, पुणे के। उन्हें किसी से मालूम पड़ा, दूसरे उनके कार्डियोलॉजिस्ट से, जो हमसे ज्ञान ले गए थे, और बताया, बहुत उसका आनंद आ गया। और उसको इतना आनंद आया तो बहरीन में उसको स्वप्न आया, दर्शन में आ गए स्वप्न में दादा भगवान, देखे नहीं, जाने नहीं, लेकिन पुस्तक थोड़ी पढ़ ली, बस खुद इतना आनंदित हो गए उनकी वाइफ को बात कर, तो ट्राई कर लिया वहां ही। हम जल्दी से जल्दी जब इंडिया जावे तो सर्वप्रथम मिले ज्ञानी पुरुष को और एक ज्ञान प्राप्त करके, बस तो उनको बताया, उनको सौंपा चार्ज, उसकी रजा ली और आ गए। उनकी 2 बच्चियां पुणे पढ़ती है, एक 6th स्टैंडर्ड में, एक 9th स्टैंडर्ड में, तो दोनों को पुणे जाके उन दोनों को लेके यहाँ, वो बिरगांव के वाजोगे है कुछ कर्नाटक, तो वो बड़ौदे में आए थे, तो उनके लिए स्पेशल हमने ज्ञान दीदी रखी थी बड़ौदे में, तो बाकी के थोड़े आ गए थे, हिंदी में रखनी पड़ी उसके लिए, तो गुजराती बिल्कुल जानते नहीं थे, तो उनके लिए ये आज्ञा जो समझाई गई वो पूरी हिंदी में थी। तो साहब ने उनकी डीवीडी बनाई थी, रिकॉर्ड कर ली है, तो डीवीडी तैयार की है। एक डीवीडी सबके लिए एक मैं आपको देके जाऊंगा, उसके ऊपर से आप कॉपी करवा सकते हो, तो जो हो, अब स्कूल में हो तो स्कूल में भी रख सकते हो, उसकी वो सुन सकते हो, ऑडियो है, ऑडियो वीडियो है, तो टीवी पर देख सकते हो, यू कैन शो इट ऑन दैट, तो उसके ऊपर तो सुन भी सकते हो, तो बहुत डिटेल से अच्छी ढंग से समझा गई है, तो वो भी आपको काम में लग जाएगी। जाओ।